7 सप्ताह बाद ओलंपियन गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनकी निगाहें पर्वत के उस अंधेरे मुंह पर टिकी हुई थी जहां साइक्लोप्स अपने हथियार गढ़ रहे थे। वातावरण में उत्सुकता व्याप्त थी, हालांकि यह स्पष्ट था कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक उत्सुक थे। ज़्यूस भुजाएं बांधे आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए खड़ा था। मैं अभी से कह सकता हूँ, मेरा हथियार उन सभी में सबसे शक्तिशाली होगा। पोसीडॉन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, ऐसा मत कहो। तुम भले ही आकाश पर शासन कर सकते हो, लेकिन समुद्र गहरे और विशाल हैं। मेरा हथियार बेजोड़ होगा। ज़्यूस ने उसकी ओर मुड़कर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। देखते हैं, खारे पानी की तुलना में आकाश कहीं अधिक घातक है। पोसीडॉन मुस्कुराया। देखते हैं, जब मेरा हथियार आसमान को धो डालेगा, तब आखिर में कौन हंसेगा। उनकी बहस जारी रहने के दौरान हेस्टिया बस थोड़ी जिज्ञासा के साथ देखती रही, हालांकि उसने अपने भाइयों की तुलना में बहुत कम उत्साह दिखाया। हेरा हमेशा की तरह भावहीन बनी रही, उसके शांत चेहरे पर कोई भावना झलक नहीं रही थी। दूसरी ओर डेमेटर एक मधुर धुन गुनगुना रही थी, मानो ज़्यूस और पोसीडॉन के बीच के तनाव से वह बिल्कुल भी परेशान न हो। अंततः एक अनंत काल के समान प्रतीत होने वाले समय के बाद गुफा के भीतर से साइक्लोप्स के भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। आर्गस, ब्रोंटेस और स्टेरोप्स उभरे। उनकी विशाल आकृतियां उनकी भट्टी की पिघली हुई चमक से प्रकाशित हो रही थीं। उनमें से प्रत्येक के हाथों में एक पवित्र कलाकृति थी, जो समझ से परे दिव्यता और शक्ति का संचार कर रही थी। सबसे बड़े अर्गस आगे बढ़े। ये हो गया है। हमने जो हथियार बनाए हैं, वे देवताओं के योग्य हैं। इनके साथ तुम्हारी शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और टाइटन्स तुम्हारे सामने कांप उठेंगे। जैसे ही साइक्लोप्स ने दिव्य सटीकता के साथ तैयार किए गए हथियारों को बांटना शुरू किया, ओलंपियनों पर सन्नाटे की लहर छा गई। ब्रोंटेस आगे बढ़ी। उनके हाथों में एक नाजुक कमल का फूल था जो पूरी तरह से अलौकिक नीली ज्वालाओं से बना था। ये शांत तीव्रता के साथ जल रहा था, फिर भी इसकी गर्माहट विनाश की नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की थी। यह नीला कमल है, ब्रोंटेस ने घोषणा की। ये बुराई को जलाकर राख कर देता है, अपने मार्ग में आने वाले सभी भ्रष्टाचार को शुद्ध करता है। यह विनाश का हथियार नहीं, बल्कि नवीनीकरण का हथियार है, जो उस देवी के लिए है जो चूल्हे को प्रज्वलित रखती है। हेस्टिया ने कमल को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी कोमल गर्माहट महसूस की। उसने एक छोटी सी संतुष्टि भरी मुस्कान दी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। इसके बाद स्टेरोप्स डेमेटर के पास पहुंचा और उसे 2 घुमावदार हंसियां भेंट की, एक चांदी की और दूसरी सोने की। उनके किनारे भोर और शाम के प्रकाश की तरह चमक रहे थे। ये फसल काटने के 2 हंसियां हैं, स्टेरोप्स ने समझाया। एक हंसिया जीवन काटता है, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है। दूसरा जीवन प्रदान करता है, जो भी उसके संपर्क में आता है, उसका पोषण करता है। जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे हाथ में हैं। डेमेटर ने अपनी उंगलियों से हंसियाओं पर स्पर्श किया और उनमें निहित अपार संतुलन को महसूस किया। उसने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। इसके बाद आर्गस सोने और काले पत्थर से जड़े एक अलंकृत दर्पण को हाथ में लिए हुए हेरा की ओर बढ़ा। उसकी परावर्तक सतह पानी की लहरों की तरह हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वास्तविकता को ही विकृत कर रही हो। ये प्रभुत्व का दर्पण है, आर्गस ने कहा। ये नियंत्रण का हथियार है। आपकी इच्छाशक्ति से ये प्रतिबिंबित होने वाली किसी भी चीज़ को एक वैकल्पिक आयाम में सील कर सकता है, जो टाइटन्स की पहुंच से भी परे है। हेरा ने दर्पण उठाया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, हालांकि उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। एक उपयुक्त उपहार, उसने धीरे से कहा और अपनी उंगलियों को उसकी चिकनी सतह पर फेरा। फिर ब्रोंटेस ने पोसीडॉन की ओर मुड़कर एक भव्य त्रिशूल आगे बढ़ाया। उसके नुकीले सिरे समुद्र के गहरे रंगों से चमक रहे थे और उसकी पूरी संरचना दिव्य ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। ये समुद्र का त्रिशूल है, ब्रोंटेस ने घोषणा की। यह आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप समुद्र के मूल स्वरूप पर नियंत्रण कर सकेंगे। और एक ही प्रहार से यह धरती को चीर सकता है और दरारें पैदा कर सकता है, भूमि में भी और अंतरिक्ष में भी। पोसीडॉन ने त्रिशूल को ग्रहण किया और उसमें प्रवाहित हो रही असीम शक्ति को महसूस किया। वह मुस्कुराया। अब ये तो समुद्र के देवता के योग्य हथियार है। ज़्यूस बेसब्री से देखते हुए आगे बढ़ा। ठीक है, अब मेरी बारी। स्टेरोप्स ने ज़्यूस की ओर मुड़कर उनके सामने दिव्य बिजली का एक लंबा, कड़कता हुआ बोल्ट प्रस्तुत किया, जो शुद्ध, निर्मल विनाश से स्पंदित था। उसके चारों ओर की हवा भी कांप उठी। ये न्याय का वज्र है, स्टेरोप्स ने घोषणा की। ये प्रकट हुआ आकाश का क्रोध है। इसके द्वारा आप आकाश के पूर्ण प्रकोप का आह्वान कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को अस्तित्व से मिटा सकता है या धरती को तबाह करने के लिए भयंकर तूफान ला सकता है। ज़्यूस ने वज्र को पकड़ लिया और अपने भीतर उमड़ती हुई अपार ऊर्जा को महसूस किया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। शानदार, यही तो एक सच्चे राजा की शक्ति है। अंततः आर्गस ने हेड्स की ओर कदम बढ़ाया, अपने हाथों में एक ऑब्सीडियन मुकुट लिए हुए, जो बदलती हुई छायाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही मुकुट प्रकट हुआ, उसके चारों ओर का प्रकाश मानो मंद पड़ गया, मानो अंधकार स्वयं जीवित हो उठा हो। ये रात्रि का मुकुट है, आर्गस ने घोषणा की।
इसके साथ आप एक दूसरे आयाम में विद्यमान हो सकते हैं, स्वयं को अगोचर, अदृश्य और इस दुनिया के किसी भी हमले से पूरी तरह सुरक्षित बना सकते हैं। और यदि आप इसकी शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहें तो यह अंधकार का भय जगाएगा, जिससे आपके शत्रु इतने भयभीत हो जाएंगे कि उनका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। हेड्स ने हाथ बढ़ाकर मुकुट को उठा लिया और उसकी उपस्थिति के अथाह भार को महसूस किया। हालांकि यह पौराणिक कथाओं में वर्णित से कहीं बेहतर है, फिर भी वह थोड़ा निराश था क्योंकि उसे यह उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं लगा। साइक्लोप्स अपना काम पूरा करके पीछे हट गए। ब्रोंटेस ने कहा, इन हथियारों से युद्ध का रुख बदल जाएगा, इनका सही इस्तेमाल करो। ज़्यूस ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में वज्र घुमाया। मुझे लगता है कि टाइटन्स का बहुत बुरा समय आने वाला है। पोसीडॉन मुस्कुराया, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा लोगों को मारता है। हेड्स ने बस मुकुट को अपने सिर पर रखा और एक पल के लिए अंधेरे में गायब हो गया, फिर पुनः प्रकट हुआ। हेस्टिया ने आह भरी और कमल को अपने सीने से लगा लिया। चलो बस ये सुनिश्चित कर लें कि हम सब सुरक्षित वापस लौट आएं। ठीक है, ज़्यूस ने कहा, मैं जाकर अपने हथियार की शक्ति का परीक्षण करता हूँ, अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर वह उड़ गया। मेरा भी, पोसीडॉन ने भी यही बात दोहराई। हेस्टिया, हेरा और डेमेटर ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने अपने अपने हथियारों का परीक्षण करने का फैसला किया। हेड्स कुछ क्षणों के लिए मुकुट का निरीक्षण करने के लिए रुका रहा, फिर वह पीछे मुड़ने लगा, तभी उसे अपने कंधे पर एक भारी हाथ का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ब्रोंटेस उसकी एकमात्र आंख में गंभीर भाव लिए खड़ा था। एक पल रुकिए, भगवान हेड्स, ब्रोंटेस ने कहा, आपके लिए कुछ और भी है। हेड्स की आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। गुफा की गहराई में साइक्लोप्स का पीछा करने से पहले उसने अपने विदा होते भाई बहनों पर अंतिम नजर डाली। अंदर का वातावरण पिघली हुई धातु और दिव्य ऊर्जा की गंध से भरा हुआ था, फिर भी कुछ और भी था, किसी प्राचीन चीज की एक अंतर्धारा, कुछ ऐसा जो जीवितों के दायरे में नहीं आता था। भट्टी के केंद्र में काले पत्थर के चबूतरे पर एक ऐसा हथियार रखा था जो किसी और हथियार जैसा नहीं था। एक भाला, लंबा, चिकना और भयावह। इसका डंडा काले पत्थर का बना था, जो उस पर पड़ने वाली हर रोशनी को सोख लेता था। इसकी नोक से नुकीले कांटे निकले हुए थे, क्रूर और दांतेदार, मानो मांस के लिए तरस रहे हों। हथियार की उपस्थिति मात्र से ही उसके आसपास का वातावरण विकृत प्रतीत हो रहा था, मानो यह मृत्यु का एक मौन वादा हो। आर्गस आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ धीमी और श्रद्धापूर्ण थी। ये डेस्मोस है, मृत्यु का भाला। हेड्स ने अपनी आंखें सिकुड़ी और करीब आते हुए अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। क्या तुमने इसे बनाया है? ब्रोंटेस ने सिर हिलाया। तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के लिए दिव्य हथियार 3 सप्ताह में बनकर तैयार हो गए थे। आखिरी 4 हथियार पूरी तरह से डेस्मोस को समर्पित थे। यह एक ऐसा हथियार है जो किसी और हथियार जैसा नहीं है। स्टेरोप्स ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें कारण कार्य संबंध को उलटने की शक्ति है। डेस्मोस का हमला महज हमला नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। एक बार डेस्मोस का नाम पुकारा जाए तो शापित भाला कारण कार्य संबंध की प्रकृति को उलट देता है, यानी चीजों के क्रम में कारण और प्रभाव के अर्थ को इस तरह बदल देता है कि भाला चलाने का कारण विरोधी के हृदय में छेद होने का प्रभाव बन जाता है। हेड्स की निगाहें आश्चर्य से झपक गईं जब उसने उनके शब्दों का महत्व समझा। आर्गस ने आगे कहा, भले ही आपका निशाना बच जाए या वार को रोक ले, भाला वास्तविकता की दिशा ही बदल देगा ताकि दिल में छेद हो सके। और एक बार लगने के बाद ये सिर्फ घाव नहीं देता, ये सब कुछ खा जाता है। ये वार करने वाले की जीवन शक्ति को तब तक सोख लेता है जब तक कुछ भी बाकी न रह जाए। हेड्स ने धीरे से हथियार की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां काली सतह से छू गईं। जैसे ही उसने उसे छुआ, ऊर्जा की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई, एक गहरी, अथाह शक्ति जो उसके अस्तित्व के साथ प्रतिध्वनित हुई। ब्रोंटेस ने आगे कहा, यह अपने प्रयोग मात्र से ही प्रतिद्वंद्वी का भाग्य निर्धारित कर देता है। यह एक ऐसा घातक प्रहार है जो एक ही झटके में हृदय को भेद देता है। ये स्वयं भाग्य पर हमला है। और भी बहुत कुछ है, स्टेरोप्स ने आगे कहा। डेस्मोस सिर्फ एक भाला नहीं है, यह एक चाबी है। इसके द्वारा आप पाताल लोक और यहाँ तक कि स्वयं टाटेरस के द्वार भी खोल सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने शत्रुओं को सबसे गहरे रसातल में फेंक सकते हैं, जहाँ से देवता भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी और भाला उठाते हुए अपने हाथों में उसके सटीक भार को महसूस किया। ऐसा हथियार महज युद्ध के लिए नहीं बना था, यह एक न्याय था, एक अंतिम फैसला जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता था। क्यों? उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। मेरे लिए ये क्यों बना रहे हो? आर्गस के बोलने से पहले साइक्लोप्स ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें मुक्त करने के लिए हम आपके आभारी हैं। साथ ही सभी देवताओं में से सच्चे न्याय का भार केवल आप ही वहन करेंगे। ज़्यूस आकाश पर शासन करेगा, पोसीडॉन समुद्रों पर शासन करेगा, लेकिन आप ही उस पर शासन करेंगे जो अंत में सब कुछ है। आप ही अंतिम निर्णायक हैं, वही हैं जो मृतकों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमने डेस्मोस की रचना इसलिए की ताकि कोई भी शक्ति न तो नश्वर, न ही दिव्य मृत्यु पर आपके अधिकार को चुनौती न दे सके।
हेड्स ने भाले को कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती है, लेकिन साथ ही एक ऐसा बोझ भी जिसे कोई दूसरा देवता नहीं उठा सकता। उसने दबी हुई हंसी हंसी, हालांकि उसमें कोई खुशी नहीं थी। अगर ज़्यूस और पोसीडॉन को इसके बारे में पता चला तो वे बहुत गुस्सा होंगे। ब्रोंटेस मुस्कुराए। दुर्भाग्य से उनके लिए डेस्मोस एक ऐसा हथियार है जो केवल उसी व्यक्ति के लिए है जो वास्तव में इसके उद्देश्य को समझता है। हेड्स ने भाला घुमाते हुए मुस्कुराया। धन्यवाद। वह एक आंख वाले राक्षस की ओर मुड़ा। ये हथियार मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। उस एक आंख वाले राक्षस ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। यही तुम्हें मिलना चाहिए था। हेड्स ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। डेस्मोस, अंततः उसे एक संतोषजनक दिव्य हथियार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही अब उसे अकेले ही क्रोनस का सामना करने का पूरा भरोसा हो गया है। जीत लगभग तय है। डेस्मोस, मृत्यु का भाला, वह भाला जो कारण कार्य संबंध को उलझ सकता है, हमेशा हृदय पर निशाना साधता है, जीवन शक्ति को सोख सकता है और पाताल लोक और टाटेरस के द्वार खोल सकता है। एक दिव्य, अत्यंत शक्तिशाली हथियार। हेड्स ने भाले से कुछ वार किए और घुमाव दिए, और ऐसा लग रहा था कि हर वार के साथ अंतरिक्ष फट रहा है। एक झटके में भाला अंधेरे में गायब हो गया। वह भाला वाकई खतरनाक है, स्वामी, उसके घोड़े कैंपे ने कहा। हेड्स मुस्कुराया और बोला, और यही तो इसे और भी बेहतर बनाता है। सुबह की ट्रेनिंग के बाद काफ़ी दर्द महसूस करते हुए उसने अपनी बाहों को फैलाया। तभी उसे अपनी गुफा में किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। सिर घुमाकर उसने देखा कि हेरा उसकी बनाई सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसका प्रशिक्षण मैदान भूमिगत है। हेरा, हेड्स ने सिर हिलाते हुए अभिवादन किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? वे क्रोनस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, हेरा ने कहा। वे चाहते हैं कि तुम उनके साथ मिलकर एक योजना बनाओ। कौन? ज़्यूस और पोसीडॉन, हेड्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये तो उनके स्वभाव के विपरीत है। मुझे लगा था कि वे अपने दिव्य हथियारों के साथ सीधे माउंट ऑर्थस पर हमला कर देंगे। हेरा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जो तुरंत गायब हो गई। अच्छा, हेड्स ने अपने कपड़े जो उसने एक तरफ रखे थे उठाए और पहन लिए। देखते हैं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। उसने कैंपे की ओर मुड़कर कहा, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। कैंपे ने सिर हिलाया, हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। हेड्स और हेरा गुफा से निकलकर खुली हवा में आ गए और ओलंपियन गढ़ को नहलाते सूरज की रोशनी में कदम रखा। हवाएं पहाड़ों की खुशबू अपने साथ ला रही थीं, और दूर से उन्हें अपने भाई बहनों की आवाज़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि ज़्यूस केंद्र में भुजाएं बांधे खड़ा है, और उसके चारों ओर हल्की हल्की बिजली कड़क रही है। पोसीडॉन अपने त्रिशूल पर टिका हुआ है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। डेमेटर और हेस्टिया पास ही खड़ी होकर ध्यान से सुन रही थीं। तुम देर से आए हो, पोसीडॉन ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी पन्ना हरी आंखें चमक रही थीं। अपने नए खिलौने की प्रशंसा करने में इतने मशगूल थे ना? हेड्स ने शांत भाव से उपहास किया। तुम्हारे विपरीत, मैं वास्तव में युद्ध में उतरने से पहले अपने हथियार का परीक्षण करता हूँ। पोसीडॉन ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन जब ज़्यूस की पत्नी मेटिस ने बोलना शुरू किया तो उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। हमें एक योजना की ज़रूरत है, उसने कहा। क्रोनस का पक्ष शक्तिशाली है। एटलस, हाइपीरियन, इपेट्स, कोरस और क्रियस माउंट ओथ्रिस की रक्षा कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक चारों दिशाओं में स्थित मंदिरों का नेतृत्व करता है, और एटलस क्रोनस मंदिर के मुख्य द्वार की रक्षा कर रहा है। इसमें उनके बच्चे शामिल नहीं हैं, हेरा ने आगे कहा। कई टाइटन्स की संतानें क्रोनस के लिए लड़ेंगी। साइक्लोप्स, हेकाटोनचेयर्स और प्रोमेथियस के उनके साथ होने के बावजूद भी उनकी संख्या भारी रूप से कम थी। युद्ध का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। तभी बगल से एक कोमल लेकिन दृढ़ आवाज़ सुनाई दी। तुम अकेले नहीं लड़ोगे। ओलंपियन खिलाड़ियों ने मुड़कर देखा तो उनकी माँ, रिया, गरिमापूर्ण ढंग से खड़ी थी। उनकी उपस्थिति से गर्मजोशी और अधिकार का भाव झलक रहा था। थेमिस ने अपनी सहायता का वादा किया है, रिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह जानती है कि क्रोनस का अंत निश्चित है और वह भाग्य का विरोध नहीं करेगी। उसकी बातों पर ज़्यूस के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। यह अच्छा है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। मेटिस आगे बढ़ा। हमें उन्हें सिर्फ बलपूर्वक हराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि रणनीति के जरिए भी उन्हें मात देनी होगी। समूह में सन्नाटा छा गया। थेमिस और प्रोमेथियस के शामिल होने के बावजूद भी संख्या बल क्रोनस के पक्ष में ही था। फिर हेड्स बोला, पाताल लोक के देवता हमारी सहायता करेंगे। सभी लोग उसकी ओर मुड़ गए। हेकेट, स्टिक्स, लेथे और अन्य, उन्होंने आगे कहा। वे न तो टाइटन हैं और न ही ओलंपियन, लेकिन वे देवता हैं। वे क्रोनस के प्रति नहीं, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखते हैं, और वे लड़ेंगे। ज़्यूस की नीली आंखें हेड्स पर टिक गईं। क्या तुम निश्चित हो? हेड्स ने एक छोटी सी शरारती मुस्कान दी। वे मेरा अनुसरण करेंगे। हेड्स की बातों पर ओलंपियनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जब से वे सब एकत्रित हुए थे, तब से पहली बार उन्हें आने वाले युद्ध का भारी बोझ हल्का महसूस हुआ।
पोसीडोन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और मुस्कुराते हुए बोला, अब बात बनी। पाताल लोक के देवता हमारे साथ हैं तो शायद हमें जीतने का मौका मिल सकता है। लेकिन डेमेटर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, फिर भी हमारी संख्या अभी भी कम है। हाइपीरियन का सामना करना ही अपने आप में एक बुरे सपने जैसा है और एपेट्स एक ऐसा योद्धा है जिसकी कोई तुलना नहीं है। मेटिस ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही हम उनकी ताकत के बराबर हों, हम लगातार वार करके उन्हें हरा नहीं सकते। वे हमें थका देंगे। हेड्स ने उसकी ओर देखा। तो फिर हम लगातार एक ही तरह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मेटिस ने अपना सिर झुकाया। तुम्हारा क्या मतलब है? हेड्स ने समझाया, उन पर हावी होने की कोशिश करने के बजाय हम उनके नेताओं को निशाना बनाते हैं। अगर हम क्रोनस के सबसे मजबूत सहयोगियों को जल्दी से हटा देते हैं तो बाकी सब बिखर जाएंगे। हेरा की आंखें सिकुड़ गईं। कहना आसान है, करना मुश्किल। उनमें से हर एक का अपना क्षेत्र है, अपनी शक्ति है। इसीलिए हम उनका सीधे सामना नहीं करते, हेड्स ने आगे कहा। हम उन्हें तब तक खत्म कर देते हैं जब तक उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसकी योजना सरल थी। सबसे पहले हेड्स और पोसीडोन जैसे सबसे विनाशकारी देवताओं को एक संकीर्ण मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने दें और उनकी शक्ति का उपयोग करके दुश्मन की सुरक्षा को तेजी से भेद दें। ज़्यूस जैसे अन्य देवता महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर बमबारी करने के लिए बिजली गिराने के लिए हवाई सहायता प्रदान करते थे। इतिहास के किसी भी प्रेमी को पता होगा कि यह रणनीति ब्लिट्ज़क्रीग के समान है। ये रणनीति इतनी सफल रही कि लगभग एक सदी बीत जाने के बावजूद कुछ आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण नियमावली में अभी भी इसके कुछ डिज़ाइन शामिल हैं। हम इस युद्ध को शीघ्र और पुनर्तः समाप्त कर देंगे, हेड्स ने घोषणा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार टाइटेनोमेकी 10 वर्षों तक चली, लेकिन हेड्स को युद्ध को लंबा खींचने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह इसे यथाशीघ्र समाप्त कर देगा। तारानकन 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 तारानकन। दूरदर्शिता के देवता प्रोमेथियस। वह एक महारथी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वफादारी जीत में निहित है। वह झूठ बोलने में इतना माहिर है जैसे सांस लेना, और वह सबसे बुद्धिमान देवताओं को भी धोखा दे सकता है। भविष्य देखने की उनकी क्षमता उन्हें यह भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाती है कि ओलंपियन युद्ध जीतेंगे। इसलिए नए ओलंपियन शासन में अपनी सुरक्षा और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दिग्गजों को छोड़कर विजयी पक्ष में शामिल होने का विकल्प चुना। न्याय की देवी थेमिस के विपरीत, जो क्रोनस के अत्याचार को समाप्त करने की इच्छा से ज़्यूस से जुड़ी थी, प्रोमेथियस केवल जीवित रहना चाहता था। फिलहाल वह अपनी कनपटी पर बैठा था और नीचे की दुनिया को देखते हुए एक धुन गुनगुना रहा था। प्रोमेथियस एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसकी लंबाई 8 फीट है और उसका दुबला पतला शरीर सफ़ेद चोगा से ढका हुआ है। उसके बाल आग जैसे लाल हैं और उसकी आंखें भी लाल हैं जिनमें शरारती चमक दिखाई देती है। वह फर्श पर पालथी मारकर बैठा था, उसका सिर उसके दाहिने हाथ पर टिका था जबकि उसका बायां हाथ उसकी बाईं टांग पर था। लगता है आप आनंद ले रहे हैं। मंदिर के शांत वातावरण में एक गहरी गड़गड़ाती हुई आवाज़ गूंजी। प्रोमेथियस जरा भी नहीं हिचका। उसकी लाल आंखें प्रवेश द्वार की ओर घूमी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। आह प्यारे भाई, ये कितना दुर्लभ सम्मान है, उन्होंने सोचा। उनकी आवाज़ में एक सुस्त सी खुशी झलक रही थी। एकलस दहलीज पर खड़ा था, कांस्य कवच में लिपटा एक विशालकाय व्यक्ति। उसकी गहरी आंखों में कोई स्नेह नहीं था। जब उसने अपने भाई को नीचे देखा, ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश का भार ही उन पर पड़ रहा हो। फिर भी वे अडिग रहे, उनकी उपस्थिति एक अचल पर्वत के समान थी। प्रोमेथियस ने अपनी बाहें फैलाईं और जम्हाई ली, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। एकलस, मुझे यह आनंद किस कारण मिला? आप इतनी दूर सिर्फ मेरे साथ इस दृश्य का आनंद लेने तो नहीं आए होंगे। एकलस एक पल के लिए चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके भारी कदमों की गूंज कमरे में गूंज उठी। मेरे पास तुम्हारे इन खेलों के लिए समय नहीं है प्रोमेथियस, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे बताओ, क्या अफवाहें सच हैं? प्रोमेथियस ने मासूमियत का दिखावा करते हुए अपना सिर झुकाया। अफवाहें? ओह प्रिय भाई, आपको और स्पष्ट बताना होगा। इतनी सारी अफवाहें हैं। एकलस का धैर्य खत्म हो गया। क्या तुम गद्दार हो? ये सवाल उनके बीच एक खींची हुई तलवार की तरह लटका हुआ था। प्रोमेथियस ने हल्की सी हंसी हंसते हुए धीरे से उठ खड़ा हुआ। वह पूरी तरह से अपने भाई की ओर मुड़ा। उसके होठों पर हमेशा की तरह एक शरारती मुस्कान थी। धीरे धीरे वह उसके करीब आया और कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? उसने अंततः हल्के फुल्के, लगभग चंचल लहजे में उत्तर दिया। एकलस का चेहरा सख्त हो गया, उसका जबड़ा कस गया। तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वातावरण में तनाव व्याप्त था। कुछ ही क्षणों बाद उनकी आभाएं बाहर की ओर फैल गईं। उनकी शक्ति से पूरा मंदिर कांप उठा। एकलस की उपस्थिति मानो साक्षात आकाश का भार टूट पड़ा हो, एक अजेय शक्ति जो वास्तविकता पर दबाव डाल रही हो, जिससे वातावरण ही घुटन भरा हो गया हो। बाहर का आकाश काला पड़ गया, मानो संसार ही उसके अधिकार के आगे झुक गया हो। लेकिन प्रोमेथियस अविचलित रहा। उसकी अपनी आभा विस्फोटित हुई। धरती की गहराई से एक प्रचंड गर्मी उमड़ पड़ी।
उनके नीचे की जमीन फट गई क्योंकि पिघले हुए लावा की आग की धाराएं पत्थरों से होकर बहने लगी, हवा गर्मी और उग्रता से भर गई। उनकी शक्तियों के टकराव से धरती पर सदमे की लहर दौड़ गई, बादल फट गए और तारे भी कांपने लगे। और फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी यह रुक गया। दोनों भाई अपने युद्ध के परिणामों को जानते थे। गाइया इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। एकलस सबसे पहले पीछे हट गया, उसकी आंखों में ठंडे क्रोध का भाव था। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है प्रोमेथियस। अगर मैंने तुम्हें हमारे खिलाफ खड़ा देखा तो मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा। प्रोमेथियस हंसते हुए अपने चोगे से काल्पनिक धूल झाड़ने लगा। ओह एकलस, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। क्या तुम सचमुच अपने भाई के बारे में इतना बुरा सोचते हो? तुम ऐसे बात करते हो जैसे मैं कोई बेवफा और चंचल इंसान हूं। एकलस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा और चला गया। हवा में अभी भी अनकही धमकियों का साया छाया हुआ था। प्रोमेथियस अब भी मुस्कुराता हुआ अपने भाई को जाते हुए देखता रहा। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लाल आंखों में चमक लिए वह मन ही मन बुदबुदाया, वाह क्या मजा आया। फिर वह गुनगुनाने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। तो भोर में, हेरा ने धीरे से कहा। वह हेड्स के पीछे खड़ी थी जो समुद्र को देखते हुए एक चट्टान पर बैठा था। उसके चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे और हल्की हवा से उसका शांत चेहरा और भी निखर रहा था। हेड्स ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम पश्चिम से हमला करेंगे और एपेट्स के मंदिर पर आक्रमण करेंगे। हालांकि वह चारों में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन उसकी सेना सबसे कमजोर है। एपेट्स, मृत्यु का टाइटन, हेड्स के समान भाले का उस्ताद। एक बार जब वे उसे और उसकी सेना को हरा देंगे तो वे सीधे क्रोनस के मंदिर की ओर बढ़ेंगे और 3 दिशाओं में फैल जाएंगे, उत्तर, पूर्व और दक्षिण, ताकि हाइपीरियन और अन्य लोगों को क्रोनस की सहायता करने से रोका जा सके। वर्तमान में ओलंपियन पक्ष में कुल मिलाकर 30,000 अर्धदेव और दिव्य आत्माएं, कुल मिलाकर 20,000 छोटे देवता, कुछ 100 बड़े देवता और मुश्किल से 1 दर्जन प्राचीन देवता थे। यापेट्स के पक्ष में 1,000 से भी कम देवता और दिव्य आत्माएं थीं, क्योंकि उनमें से अधिकांश उससे और उसके राज्य से भयभीत थे। हेरा और करीब आए, उसकी सुनहरी आंखों में चांदनी की रोशनी झलक रही थी जब उसने हेड्स को निहारा। यापेट्स, है ना, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसकी आवाज़ कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों में गहराई थी। यापेट्स एक ऐसा प्राणी है जिससे डरना चाहिए। उसका मूल कार्य चीज़ों का अंत करना है, जैसे अमर प्राणियों को नश्वर बनाना, उनके शाश्वत जीवन का अंत करना। इसीलिए लोग उससे डरते थे। देवता किसी न किसी माध्यम से पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब एपेट्स ने आपको अपने अधिकार क्षेत्र में मार डाला तो आप वास्तव में मर जाएंगे और पुनर्जीवन का कोई रास्ता नहीं होगा। हेड्स ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम्हारी आवाज़ में चिंता झलक रही है। उसने बाहें मोड़ते हुए उपहास किया। चिंतित? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी ताकत जानती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस युद्ध से न केवल जीवित निकलोगे बल्कि विजयी भी होगे। वह सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। मैं आपके भरोसे की सचमुच सराहना करता हूँ। हवा अपने साथ नीचे समुद्र से नमक की खुशबू लेकर आई। हेरा की निगाहें कुछ पल के लिए उस पर टिक गईं और वह देखती रही कि कैसे उसके चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम्हें क्षितिज को निहारने के लिए हमेशा चट्टान पर बैठना अच्छा लगता है, उसने सोचा। क्या इसका कोई कारण है? इससे मुझे सोचने में मदद मिलती है। उसकी गहरी आंखें क्षितिज से कभी नहीं हटीं। लेकिन तुम ही हो जो हमेशा मुझे ढूंढ लेती हो। वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसके बगल में खड़ी हो गई। शायद मुझे तुम्हें उदास देखना अच्छा लगता है। हेड्स ने हंसते हुए सांस छोड़ी और उसकी निगाहें हेरा की ओर मुड़ गईं। यह उदासी नहीं है, ये रणनीति बनाना है। क्या तुम खुद से यही कहती हो? उसने भौं उठाकर चिढ़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी निगाहें एक बार फिर क्षितिज पर टिक गईं। और तुम्हारा क्या हाल है? नींद नहीं है? हेरा हिचकिचाई, फिर बोली, शायद मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि हमारा प्यारा भाई अपने ही विचारों में डूब न जाए। हेड्स थोड़ा पीछे झुकते हुए मुस्कुराया। आप कितने विचारशील हैं। उनके बीच सन्नाटा छा गया, लेकिन यह असहज नहीं था। ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, जहां उनके बीच का तनाव हवा की तरह स्वाभाविक था। हेरा की उंगलियां बगल में फड़कने लगीं और एक पल के लिए उसने लगभग हाथ बढ़ाया। लगभग, इसके बजाय उसने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम कल कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करोगे। हेड्स हंस पड़ा। तुम जानते हो कि मैं इसका वादा नहीं कर सकता। उसने आह भरी। कम से कम कोशिश तो करो। उसने अपना सिर झुकाया। और अगर मैं ऐसा न करूं तो? हेरा के होंठ हल्के से मुड़े। तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी लापरवाही तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। हेड्स मुस्कुराया। क्या ये तुम्हारे राज्य की भाषा बोल रही है? तुम तो लगभग एक चिंतित पत्नी की तरह लग रही हो। उन शब्दों को सुनकर हेरा लगभग लड़खड़ा गई, लेकिन वह संयमित रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था। तुम ठीक हो? हेड्स ने चिंता से भौहें उठाईं। हेरा ने शांत और संयमित भाव से सिर हिलाया। हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम कहते हो तो। वे कुछ देर और वहीं खड़े रहे। दूर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन फिलहाल वे दोनों ही समुद्र और आकाश को देख रहे थे। तारांकन 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 तारांकन। अगले दिन भोर, हेड्स अपनी गुफा से बाहर निकला और क्रीट में आए देवताओं और दिव्य आत्माओं की भारी संख्या को देखकर तुरंत थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगा। वहां आप हैं। हेड्स ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हेरा, हेस्टिया और डेमेटर उसकी ओर आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं? हेरा ने अपनी सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, शानदार है ना? जब आप प्रशिक्षण ले रहे थे तब ज्यूस और पोसीडोन ने इन सभी को इकट्ठा किया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे देवता होते हैं, हेस्टिया ने प्रभावित होकर बुदबुदाया। मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को खाना खिलाने में मैं बहुत थक जाऊंगी। व्यवस्था के बारे में सोचते ही डेमेटर थकी हुई लग रही थी और हार मानकर आह भर रही थी। ज्यूस अस्थायी युद्ध शिविर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था। उसकी आंखें शक्ति से दमक रही थीं और वह एकत्रित सेना को नीचे देख रहा था। उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही थी, जिसमें उसके अधिकार का भार समाहित था। मेरे साथियों, आज हम अपने भाग्य की ओर अग्रसर हैं। घातक शासकों ने बहुत लंबे समय तक इस दुनिया को अपनी जंजीरों में जकड़ कर रखा है, लेकिन अब और नहीं। हम उन्हें परास्त करेंगे और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब हम देवता सर्वोच्च शासन करेंगे। एकत्रित सेनाओं से एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। दिव्य आत्माओं, अर्धदेवों और छोटे देवताओं ने अपने हथियार लहराए। उनकी जयकार से धरती कांप उठी। समुद्र तट पर पोसीडोन अपने योद्धाओं के बीच खड़ा था। उसका त्रिशूल ऊंचा उठा हुआ था। उसकी आवाज़ ज्यूस की आवाज़ से कम प्रभावशाली नहीं थी। समुद्र हमारे हैं, धरती हमारी है, आसमान भी जल्द ही हमारा होगा। टाइटन्स आए हमें रोकने की कोशिश करें, हम उन्हें उनके ही खून में डुबो देंगे। एक और जोरदार और निरंतर जयकार पूरे द्वीप में गूंज उठी। हेड्स अपनी बहनों डेमेटर, हेस्टिया और हेरा के साथ खड़ा था। उन्होंने अपनी सेना का अवलोकन किया, जो अपार शक्ति से परिपूर्ण थी। यह एक प्रभावशाली दृश्य था। इतनी मानव शक्ति शायद ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए पर्याप्त है। तभी अचानक उनके आसपास की हवा असामान्य रूप से मुड़ गई। उनके सामने अंतरिक्ष में एक गहरी, भयानक दरार सी बन गई। आकाश गहरा गया, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही कांप रहा हो। तभी एक आकृति लड़खड़ाती हुई गुजरी, एक लंबी काली बालों वाली महिला, जिसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी दिव्य आभा मंद पड़ रही थी। उसका सिर एक तरफ झुक गया, मानो वह चारों ओर देख रही हो। रिया को देखते ही वह कांप उठी और फिर गिर पड़ी। जैसे ही वह महिला बेहोश होकर गिरी, रिया पहले से ही हरकत में थी। उसने महिला को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। थेमिस, वह हौंफते हुए बोली। लगभग बेहोशी की हालत में थेमिस ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उसमें घबराहट थी। हमारी भेद खुल गई है। क्रोनस आ रहा है, उसे पता है कि तुम कहाँ हो। वहां एकत्रित ओलंपियनों पर सन्नाटा छा गया। एक क्षण के लिए तो हवा भी थम गई। तब आराराराराइपी, क्रीट के ऊपर का आकाश फट गया, मानो किसी विशालकाय चीज ने गाया कि सुरक्षात्मक बाधा के मूल तत्व को ही चीर दिया हो। हवा कांप उठी। उन सब पर एक असहनीय दबाव छा गया। आकाश में हुई दरार से एक आकृति नीचे उतरी। काले वस्त्रों में लिपटा एक विशालकाय देवता, जिसकी उपस्थिति ही सबसे बहादुर योद्धाओं को भी संशय में डालने के लिए काफी थी। उसके हाथों में एक भयानक दरांती चमक रही थी, जिसका ब्लेड एक अस्वस्थ सुनहरी चमक बिखेर रहा था, इतनी शक्तिशाली कि आत्मा को अस्तित्व से अलग कर सके। उनकी आवाज मधुर थी, फिर भी उसमें विनाश का गहरा भय समाया हुआ था। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे बच निकलोगे? क्रोनस आ चुका था, और वह अकेला नहीं था। जैसे ही गाया का अवरोध टूटा, क्रोनस की सेना प्रकट हुई, जिसने आकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। जो कभी एक जीवंत सुबह थी, वह अब अंधकार में डूब गई थी। क्रोनस की सेना की विशालता ने उसे निगल लिया था। असीम शक्ति वाले दानव, दिव्य आत्माएं और राक्षसी जीव आकाश में व्याप्त थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वास्तविकता विकृत हो जाती थी और हवा अप्राकृतिक आकृतियों में बदल जाती थी। हेड्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ओलंपियनों ने एक प्रभावशाली सेना एकत्र कर ली थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग बात थी। एटलस सबसे आगे, भुजाएं बांधे खड़ा था, मानो शक्ति की एक अडिग दीवार हो। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण भारी हो गया था, मानो स्वयं आकाश उन पर दबाव डाल रहा हो। उसके बगल में हाइपीरियन दूसरे सूर्य की तरह धधक रहा था। उसकी सुनहरी ज्वालाएं आकाश को छू रही थीं। दिव्य प्रकाश का ये दानव शुद्ध विनाश बिखेर रहा था। उसकी उपस्थिति क्रोनस के दम घोंटने वाले अंधकार के विपरीत एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। यापेच भी वहीं मौजूद था। उसका भाला उसकी कमर पर टिका हुआ था। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। नश्वरता के उस दानव को शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, उसका अस्तित्व ही मृत्यु का मौन वादा था। और उनके पीछे योद्धाओं का एक अंतहीन सागर दूर दूर तक फैला हुआ था। हजारों टाइटन, छोटे देवता और दिव्य आत्माएं एक पंक्ति में खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक से इतनी शक्तिशाली आभा निकल रही थी कि पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी।
फिर क्रोनस ने अपना हाथ उठाया। हवा कांप उठी। ओलंपस के देवता, अर्धदेव, दिव्य आत्माएं, उनमें से हर एक ने इसे महसूस किया। एक ऐसा दबाव जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मानो समय का भार ही उन पर टूट पड़ा हो। कुछ घुटनों के बल गिर पड़े, सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। अन्य लड़खड़ा गए। टाइटन राजा की अपार शक्ति के आगे उनके दिव्य स्वरूप क्षीण हो गए। शिविर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े ज़्यूस ने दांत पीस लिए। उसके चारों ओर बिजली कड़क रही थी, उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। आखिरकार तुम आ ही गए, बूढ़े। क्रोनस खिलखिला कर हंसा। उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज ने युद्ध के मैदान में सिहरन पैदा कर दी। और तुम उतने ही घमंडी हो जितना मैंने उम्मीद की थी, मेरे बेटे। ओलंपियन सेनाओं को देखते हुए उनकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। तुमने एक सेना इकट्ठा कर ली है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसने धीरे से अपनी दरांती उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, समय की अवधारणा ही चकनाचूर हो गई। ओलंपियन देवताओं को अपनी गति धीमी महसूस होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चलने फिरने की गति को धीमा कर रही हो। यहाँ तक कि ज़्यूस को भी अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बावजूद अपने शरीर में सुस्ती महसूस होने लगी। क्रोनस की आवाज़ में पूर्ण आत्मविश्वास था। ये छोटा सा विद्रोह आज समाप्त होता है। और इसी के साथ टाइटन्स ने हमला बोल दिया। यह विद्रोह आज समाप्त होता है। क्रोनस ने अपनी सेना के आक्रमण के दौरान अपने विरुद्ध विद्रोह करने वाले देवताओं की ओर अपनी दरांती तान दी। हालांकि जैसे ही क्रोनस की सेना हमला करने वाली थी, हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी उंगलियां उसके मुकुट के काले लोहे से छू गईं और उसी क्षण युद्धक्षेत्र बदल गया। अंधकार, केवल प्रकाश का अभाव ही नहीं, बल्कि कुछ गहरा, अधिक मौलिक। एक ऐसा शून्य जिसने सभी निश्चितता, सभी साहस, सभी तर्क को निगल लिया। आकाश काला हो गया, रात की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लगा मानो अस्तित्व का ताना बाना ही बिखर गया हो और पीछे एक ऐसी खाई छोड़ गया हो जो उन्हें निगलने की धमकी दे रही हो। और फिर बारिश होने लगी। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। प्रत्येक बूंद एक अलौकिक चमक से जगमगा रही थी, जिससे वह जिस स्थान पर गिर रही थी, वह स्थान धुंधला हो रहा था। ये भय का साकार रूप था, वह आदिम भय जो आत्मा को जकड़ लेता था, अज्ञात का आतंक, उस शून्य में छिपी हुई चीज का आतंक। जैसे ही इसका असर क्रोनस के पक्ष के योद्धाओं पर पड़ा, वे लड़खड़ा गए। कुछ तो तुरंत गिर पड़े, कांपने लगे, उनकी दिव्य आभाएं टिमटिमाने लगीं और उनके दिमाग उनके सबसे बुरे सपनों के बोझ तले चूर चूर हो गए। कुछ अन्य लोग हौंफते हुए सांस लेने लगे, उनके घुटने कांपने लगे, उन्होंने अपने सिर को इस तरह पकड़ लिया मानो वे अपने सिर से डर को फाड़कर निकालने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ तक कि शक्तिशाली टाइटन्स भी हिचकिचा गए थे। एकलस ने अपने जबड़े भींच लिए, अदृश्य शक्ति से लड़ते हुए उसकी मांसपेशियां तन गईं। यापेट्स अपने भावहीन चेहरे के बावजूद स्थिर हो गया था। उसने अपने भाले को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि धातु उसकी पकड़ के नीचे चरमरा उठी। हेड्स तूफान के बीच खड़ा था, उसके चांदी जैसे बाल लहरा रहे थे, उसकी आंखें अगाध शक्ति से चमक रही थीं। उसने बात की, उसकी आवाज़ युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। जो मेरे खिलाफ खड़े हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सन्नाटे में एक कदम की गूंज सुनाई दी। अंधेरा थमसा गया। एक और कदम। भय, हेड्स की शक्ति का दम घोंटने वाला भार नाजुक कांच की तरह बिखरने लगा। एक सुनहरी रोशनी चमकी, जिसने खाई को पीछे धकेल दिया। तीसरा कदम, और रात का अंत हो गया। अब एक व्यक्ति क्रोनस की सेना के सामने खड़ा था। वह लंबा चौड़ा खड़ा था, उसका 10 फुट का शरीर दिव्य शक्ति से भरपूर था और उसका शरीर दिव्य आभा से जगमगा रहा था। उसके छोटे सुनहरे बाल पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी भेदक आंखें शुद्ध अटूट शक्ति से धधक रही थीं। उसका हर कदम अंधेरे को पीछे धकेल रहा था, मानो उसका अस्तित्व ही भय की अवधारणा को नकार रहा हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया। प्रकाश का विस्फोट हुआ, एक ऐसी शुद्ध, इतनी परिपूर्ण चमक की भय से भरी बारिश पल भर में वाष्पित हो गई। ओलंपियन देवताओं को अपनी आंखें ढंकनी पड़ीं, उनकी परछाइयां असामान्य रूप से फैल गईं क्योंकि उनकी दिव्य उपस्थिति ने युद्ध के मैदान को अपने वश में कर लिया था। मेरा मानना है कि तुम हेड्स हो, क्रोनस के सबसे बड़े पुत्र। उसने गरजती हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाज में कहा। अंधकार के देवता, जो परछाइयों और भय के पीछे छिपे रहते हैं, लेकिन जो प्रकाश को अपनाते हैं, उन पर भय का कोई अधिकार नहीं होता। उसकी आभा प्रज्वलित हुई, एक सुनहरी आग जिसने आकाश को प्रज्वलित कर दिया। क्रोनस की सेना के कांपते योद्धा सीधे खड़े हो गए, उनका भय एक बुरे सपने की तरह गायब हो गया। ये दिव्य प्रकाश का टाइटन हाइपीरियन है, और वह अंधकार को हावी नहीं होने देगा। हिम्मत से आगे बढ़ो सैनिकों, उन्होंने घोषणा की। जब तक मैं यहाँ हूँ, अंधकार और भय तुम्हारी आत्मा को नष्ट नहीं कर पाएंगे। हाइपीरियन के नेतृत्व में क्रोनस की सेना एक अजेय लहर की तरह आगे बढ़ी। जो भय कभी उन्हें जकड़े हुए था, वह अब गायब हो गया था। उसकी जगह जोश ने ले ली थी, एक ऐसी प्रबल दृढ़ता ने जो केवल दिव्य प्रकाश में नहाए हुए योद्धा को ही प्रेरित कर सकती थी। टाइटैनिक की युद्ध गर्जना से आकाश कांप उठा, उनके भार से धरती कांप उठी। एक समय मनोबल से भरी ओलंपियन सेना टाइटन्स की भारी ताकत के सामने अब लड़खड़ाने लगी।
अपनी दैवीय शक्ति के बावजूद ज़्यूस और पोसीडॉन भी तुरंत अपनी सेना को एकत्रित नहीं कर सके। भय ने उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया था और अब हाइपीरियन के प्रकाश ने उनके मनोबल में आई दरारों को और चौड़ा कर दिया। टाइटन्स ने तूफान की तरह हमला किया। ओलंपियन सेना की पहली पंक्तियां उस समय बिखर गईं जब दैवीय आत्माओं और छोटे देवताओं को राक्षसी टाइटन्स द्वारा चीर-फाड़ कर अलग कर दिया गया। अकल्पनीय शक्ति से लैस भाले, कुल्हाड़ियां और मुट्ठियां उन पर टूट पड़ीं, जिससे शक्तिशाली योद्धा भी धूल और प्रतिध्वनि के अलावा कुछ नहीं रह गए। युद्धक्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई थी। ज़्यूस ने दांत पीसते हुए जलती हुई आंखों से दहाड़ लगाए, अपनी जगह पर डटे रहो, हम इस दुनिया का भविष्य हैं। पोसीडॉन ने अपना त्रिशूल उठाया, उसकी आवाज़ चट्टान से टकराती लहरों की तरह गूंजी। हिम्मत मत हारो, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। लेकिन उनके शब्द ओलंपियनों के टूटे हुए मनोबल तक नहीं पहुंच सके। हमला लगातार जारी रहा। ज़्यूस और पोसीडॉन के पास कोई विकल्प नहीं था। यदि शब्दों से उनका मनोबल नहीं बढ़ सकता था, तो केवल कच्ची शक्ति ही एकमात्र उपाय थी। जैसे ही ज़्यूस का बिजली का बोल्ट प्रकट हुआ, उसकी उंगलियों से बिजली निकली और उसने आकाश को विनाश के जाल में फाड़ दिया। बिजली की कड़क के साथ ही सैकड़ों दुश्मन सैनिक पल भर में राख हो गए। पोसीडॉन ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया। समुद्र उग्र हो गया, ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी हुईं जो युद्ध के मैदान पर टूट पड़ीं और क्रोनस की सेना की पूरी टुकड़ियों को बहा ले गईं। दिव्य जल की ज्वारीय लहरों ने धरती को विनाश के उग्र सागर में बदल दिया। परंतु फिर ज़्यूस पर एक अंधकार का साया मंडरा रहा था। यह एटलस था, शक्ति और सहनशक्ति का महापुरुष, वह जो एक दिन आकाश का भार वहन करेगा। वह किसी जीवित पर्वत की तरह चलता था, उसका हर कदम युद्धक्षेत्र को हिला देता था। तुम अब और आगे नहीं जा सकते, बच्चे, एटलस गुर्राया। उसकी विशाल भुजाएं तन गईं और उसने तारों से गढ़ी हुई एक विशालकाय कांस्य गदा उठाए। इससे पहले कि ज़्यूस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, गदा नीचे गिर पड़ी। धमाका, एक भीषण विस्फोट से युद्धक्षेत्र हिल गया, लेकिन ज़्यूस बाल बाल बच गया। विस्फोट के बल मात्र से ही वह पीछे की ओर फिसल गया। एटलस आगे बढ़ा, उसकी उपस्थिति मात्र से ही ज़्यूस उनकी सेना की सहायता करने से रुक गया। पोसीडॉन अपने भाई की सहायता के लिए आगे बढ़ा। तभी एक भयावह आवाज़ ने उसे रोक दिया। हे समुद्र के देवता, आपको स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्ञान और बुद्धि के देवता कॉरस आगे बढ़े, उनकी भेदक बैंगनी आंखें ठंडी और हिसाब किताब करने वाली थीं। उसकी उपस्थिति एटलस जितनी शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं थी और न ही हाइपीरियन जितनी चकाचौंध करने वाली थी। फिर भी उसमें कुछ तो खास बात थी, एक असहनीय, घुटन भरी अनुभूति। पोसाइडन को ऐसा लग रहा था मानो उसके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम पहले से ही तय हो चुका हो। तुम्हें लगता है कि ब्रूट फोर्स से इस युद्ध का रुख बदल जाएगा? कॉरस ने भावहीन स्वर में पूछा। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सच्ची शक्ति उन्हीं के पास होती है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जब ज़्यूस और पोसीडॉन युद्ध में उलझे हुए थे, तब ओलंपियन सेनाओं ने अपने सबसे मजबूत स्तंभों को खो दिया। नरसंहार जारी रहा। हेरा, डेमेटर और हेस्टिया ही एकमात्र ऐसी शक्तिशाली देवियां थीं जो अभी भी लड़ने में सक्षम थीं। वे अग्रिम पंक्ति में खड़ी थीं और उनकी दिव्य शक्ति उन टाइटन्स पर प्रहार कर रही थी जो उन्हें समाप्त करना चाहते थे। हेरा अपने दर्पण का उपयोग करके अपने ऊपर किए गए हमलों को रोक देती थी और उन्हें वापस हमलावर पर छोड़ देती थी। डेमेटर अपने बाएं हंसिया का उपयोग करके अपने दुश्मनों की जान ले लेती थी और अपने दाहिने हंसिया का उपयोग करके अपने सहयोगियों को ठीक करती थी। हेस्टिया अपने कमल की आवश्यकता के बिना ऐसी ज्वालाएं उत्पन्न करती है जो अपने परिवार की रक्षा के दृढ़ संकल्प से जलती हैं और उन लोगों को जलाकर राख कर देती हैं जो उसके करीब आने का साहस करते हैं। और अभी तक वह काफ़ी नहीं है, उनकी सेनाएं पराजित हो रही थीं। रिया के पास थेमिस को थामे रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके चेहरे पर दुख और क्रोध के भाव स्पष्ट रूप से उभर रहे थे। वह मदद करना चाहती थी, लेकिन क्रोनस उसे देख रहा था और उसे कोई भी कदम उठाने से रोक रहा था। गाइया आदिम शक्ति होने के नाते कुछ नियमों का पालन करती है। अपनी अपार शक्ति के कारण वह संसार के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस समय हेड्स स्थिर रहा और उसके सामने हाइपीरियन था। दिव्य प्रकाश के दैत्य ने उस पर गहरी दृष्टि डाली। उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने हेड्स द्वारा नियंत्रित अंधकार के हर अंश को पीछे धकेल दिया। इस लड़ाई में पहली बार हेड्स को ही उस अपार शक्ति का भार महसूस हुआ। तुम बहुत ताकतवर हो, हाइपीरियन ने दृढ़ स्वर में स्वीकार किया। मेरे अधिकांश रिश्तेदार जितना तुम्हें समझते हैं, उससे कहीं अधिक ताकतवर हो। उसने अपना हाथ उठाया। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य भी उसकी गतिविधियों के साथ स्पंदित हो रहा हो। लेकिन सिर्फ ताकत से ही युद्ध नहीं जीते जा सकते। प्रकाश और भी तेज होता गया और हर चीज़ सुनहरी चमक में लिपट गई। हेड्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अंधकार का सामना प्रकाश से हुआ। युद्धक्षेत्र प्रकाश और अंधकार में विभाजित हो गया। हाइपीरियन की चमक ने आकाश को सुनहरा कर दिया। उसके दिव्य प्रकाश ने हेड्स द्वारा उत्पन्न अगाध अंधकार को दूर धकेल दिया। हेड्स अविचलित खड़े रहकर उस दिव्य उपस्थिति के भार को महसूस कर रहा था। यह महज सूर्य की रोशनी नहीं थी,
ये दिव्य प्रकाश का सार था, एक ऐसी शक्ति जो अंधकार को नकारती थी, जो अंधेरे में छिपी हर चीज को जलाकर राख कर देना चाहती थी। हेड्स ने सांस छोड़ी, उसकी उंगलियां भींच गईं और उसके चारों ओर फैली काली धुंध और भी घनी हो गई, मानो जीवित हो। युद्ध क्षेत्र को ढकने वाली भय की दिव्य वर्षा हाइपीरियन के प्रकाश में गायब हो गई थी। लेकिन भय को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे ताकत या बल से दूर किया जा सके, क्योंकि डर खुद एक भावना नहीं बल्कि एक सहज प्रवृत्ति है, और कोई भी अपनी सहज प्रवृत्ति से बच नहीं सकता। हाइपीरियन एक कदम आगे बढ़ा। अंधेरे में छिपने से तुम नहीं बचोगे, हे देवता। हेड्स ने शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से जवाब दिया। वह गायब हो गया, या यूं कहें कि उनकी उपस्थिति की अवधारणा ही अंधकार में विलीन हो गई। हलचल की हल्की सी आहट। फिर हेड्स हाइपीरियन के पीछे था। उसकी उंगलियां एक नुकीले पंजे की तरह मुड़ गईं और अंधेरे से एक लंबा ऑब्सीडियन भाला निकला जो टाइटन की पीठ की ओर लक्षित था। हाइपीरियन नहीं मुड़ा, इसके बजाय उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। दिव्य प्रकाश की एक तीव्र लहर बाहर की ओर फैली, जिससे हेड्स को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसका शरीर एक बार फिर काले कोहरे में विलीन हो गया। हाइपीरियन ने कहा, तुम मुझे चौंका नहीं पाओगे। सूरज सब कुछ देख रहा है। उसकी सुनहरी आंखें धुंध पर टिक गईं। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली के ऊपर प्रकाश का एक बिंदु प्रकट हुआ, जो चिंगारी से भी छोटा और रेत के एक कण से भी छोटा था। और तब इसमें विस्फोट हो गया। दिव्य अग्नि का एक गोला बाहर की ओर फैल गया और पल भर में सब कुछ निगल गया। सुनहरी ज्वाला ने युद्ध क्षेत्र को दूसरे सूर्य में बदल दिया, अंधकार को दूर भगा दिया और जमीन को पिघली हुई नदियों में बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश कम होता गया, हेड्स वहां अप्रभावित खड़ा था। उसके चारों ओर शुद्ध शून्य की एक बाधा थी, एक अथाह गुंबद जिसने प्रकाश को उस तक पहुंचने से पहले ही निगल लिया था। तब, हे दिव्य प्रकाश के दानव, मुझे बताओ। हेड्स की आवाज अंधेरे गुंबद में गूंजी, तुम्हें किस बात का डर है? अंधेरे ने अपनी आंखें खोल दीं। हेड्स के पीछे शून्य में हजारों रहस्यमयी पुतलियां, बैंगनी और गहरे रंग की, टिमटिमा रही थीं। वे न तो नश्वर आंखें थीं, न ही दिव्य। वे अवधारणाएं थीं, हर दुष्स्वप्न की अभिव्यक्तियां, दुनिया के अंधेरे कोनों में छिपी हर भयावहता की अभिव्यक्तियां थीं। यही उनके मुकुट की असली शक्ति है, भय की अवधारणा को साकार रूप देना। हाइपीरियन ने भौहें चढ़ाईं, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह क्या है? ये तुम्हारे डर हैं, टाइटन, हेड्स ने कहा, और ये तुम्हें निगल जाएंगे। इसके साथ ही हेड्स ने एक हाथ उठाया और युद्ध क्षेत्र ध्वस्त हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन चकनाचूर हो गई। हाइपीरियन के चारों ओर का अंतरिक्ष धुंधला हो गया, फैल गया और विकृत हो गया, मानो वास्तविकता ही उसकी उपस्थिति को अस्वीकार कर रही हो। और फिर उस अथाह गहराई से हाथ बाहर निकले, शुद्ध अंधकार से बनी लंबी कंकालनुमा उंगलियां ऊपर की ओर पंजे की तरह बढ़ती हुई हाइपीरियन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। वे महज रचनाएं नहीं थीं, वे साक्षात भय थे, मृत्यु का भय, अज्ञात का भय, इसके बाद क्या होगा इसका डर। उन्होंने उस विशालकाय प्राणी को पकड़ लिया और उसे अनंत काल तक शून्यता में खींचने की कोशिश की, जबकि वह भयंकर संघर्ष कर रहा था। मुझे कोई डर नहीं, हाइपीरियन दहाड़ा। सूर्य की किरणें चमक उठीं और पल भर में परछाइयां जलने लगीं। दिव्य हाथ चीखते हुए राख में तब्दील हो गए और हाइपीरियन सौर अग्नि से लिपटी अपनी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ा। हेड्स हिल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुक्का लगा, सुनहरी आग की एक चमक ने उसे घेर लिया और वह पीछे की ओर तेजी से गिर पड़ा, एक दूर के पहाड़ से टकरा गया, जिसके प्रभाव से पत्थर चकनाचूर हो गए और युद्ध के मैदान में झटके महसूस हुए। हाइपीरियन ने गहरी सांस ली। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। लेकिन मलबे से एक आवाज गूंजी। ये किसने तय किया? अंधकार की एक लहर, और हेड्स बिना किसी क्षति के बाहर आ गया। उसकी आंखों में क्रोध से भी कहीं अधिक गहरी कोई चीज जल रही थी, कुछ ठंडा। तुम प्रकाश और सूर्य की बातें करते रहते हो। उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। लेकिन सूर्य को भी रात के अंधेरे के आगे झुकना पड़ता है। अंधेरा एक बार फिर छा गया और लड़ाई जारी रही। तारांकन 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 तारांकन। ज़्यूस एटलस के वार से बचने के लिए नीचे झुक गया। टाइटन के विशाल गदा ने उसके पीछे की चट्टान को चकनाचूर कर दिया। बिजली कड़क उठी और ज़्यूस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक दैवीय बिजली का झटका एटलस की छाती पर लगा, जिससे वह विशालकाय टाइटन पीछे की ओर फिसल गया। लेकिन एटलस नहीं गिरा, वह मुस्कुराया। तुम बहुत तेज हो, नन्हे देवता, उसने कंधे हिलाते हुए गरजते हुए कहा। लेकिन अगर तुम अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो गति का कोई फायदा नहीं। उसने अपना डंडा जमीन पर पटक दिया और पृथ्वी ऊपर उठी। ज़्यूस के नीचे से पत्थर की नुकीली चोटियां फूट पड़ीं, मानो उसे भेदने की कोशिश कर रही हों। वह आकाश में छलांग लगाने के लिए दौड़ा, लेकिन एटलस पहले से ही वहां मौजूद था। टाइटन ने खुद को ऊपर की ओर उछाला, उसका गदा एक विस्तृत चाप में घूम रहा था। ज़्यूस बड़ी मुश्किल से अपनी दिव्य आभा से वार को रोक पाया, लेकिन उस प्रचंड बल ने उसे हवा में उड़ा दिया।
एटलस उसका पीछा करता रहा, उसकी हंसी से आकाश कांप रहा था। तारांकन 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 तारांकन। पोसीडोन ने अपना त्रिशूल घुमाया और उसके चारों ओर की हवा समुद्र की शक्ति से कांप उठी। उसके सामने कॉरस एक विचित्र शांति के साथ खड़ा था, उसकी बैंगनी आंखें एक अप्राकृतिक चमक से दमक रही थीं। तुम अपनी सहज प्रवृत्ति पर बहुत अधिक भरोसा करते हो, ज्ञान के देवता ने कहा। पोसीडोन ने तेवर चढ़ाते हुए कहा, और तुम शब्दों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। अपनी कलाई के एक झटके से पोसीडोन ने एक ज्वारीय लहर को जन्म दिया, जिससे पानी तेज धार वाली लताओं में बदल गया और टाइटन की ओर लक्षित हो गया। कॉरस नहीं हिला, इसके बजाय उसने एक उंगली उठाई और पानी जम गया, बर्फ में नहीं बल्कि शुद्ध स्थिरता में, मानो समय ही उस क्षण रुक गया हो जब लहर ने कॉरस की दिव्य आभा को छुआ हो। पोसीडोन की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर कॉरस ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं कॉरस हूँ, आकाशीय अक्ष का अवतार, वह अक्ष जिस पर आकाश घूमता है। और जमी हुई लहर हजारों भालों में बिखर गई, जो सभी पोसीडोन की ओर वापस मुड़ गए। और तुम्हें स्वर्ग की अवहेलना करने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तारांकन 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 तारांकन। युद्ध क्षेत्र से बहुत ऊपर, जहां युद्ध की अराजकता ने धरती को खंडहर में बदल दिया था, क्रोनस खड़ा था, उसकी बाहों में वह दरांती थी जिससे उसने अपने पिता को काटा था। टाइटनों का राजा नीचे हो रहे युद्ध को देख रहा था, उसकी निगाहें हर झड़प, शक्ति के हर दिव्य विस्फोट पर टिकी हुई थीं। ओलंपियन लड़खड़ा रहे थे, यहाँ तक कि उनमें सबसे शक्तिशाली ज़्यूस और पोसीडोन भी टाइटन्स की शक्ति के आगे पीछे हट रहे थे। लेकिन हेड्स, क्रोनस ने अपनी निगाहें सिकोड़ लीं। उसका सबसे बड़ा बेटा हाइपीरियन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। हेड्स स्वर्गीय प्रकाश के टाइटन के सामने डटा हुआ था। वह न केवल डटा हुआ था, बल्कि प्रकाश के टाइटन को गतिरोध में फंसा रहा था। इससे भी बढ़कर क्रोनस को पूरा यकीन था कि हेड्स अभी भी अपनी शक्ति को रोक रहा है। शायद वह अपनी ताकत बचाकर रख रहा था, लेकिन क्यों? क्या वह उससे मुकाबले तक अपने तुरुप के पत्ते छिपाकर रखना चाहता है? जिज्ञासा, जिज्ञासा। क्रोनस थोड़ा मुड़ा और अपने पीछे स्थिर खड़े टाइटन पर एक नज़र डाली। उसकी आमतौर पर चंचल आंखें गंभीर थीं और उसका बड़बड़ाता हुआ मुंह पूरी लड़ाई के दौरान चुप रहा। तुम बड़े ही चुप हो, धोखेबाज। क्रोनस की आवाज़ दूर के तूफान की तरह गूंजी। क्या तुम्हें अपने विश्वासघात पर पछतावा हो रहा है? प्रोमेथियस ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। उसके चेहरे पर अपराधबोध का कोई भाव नहीं है, और न ही अवज्ञा का। वह मुस्कान धूर्त और रहस्यमय थी, एक ऐसी मुस्कान जो ये संकेत देती थी कि उसके पास ऐसा ज्ञान है जो केवल वही जानता है। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, महाराज, उसने सहजता से हाथ बांधकर कहा। मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ, आपके वफादार सेवक के रूप में। अगर वफादारी का कोई देवता होता तो वह मैं होता। क्रोनस ने नाक सिकोड़ी। समय का महाशक्तिशाली देवता मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि प्रोमेथियस झूठा और षड्यंत्रकारी है, लेकिन वह ये भी जानता था कि दूरदर्शिता का महाशक्तिशाली देवता लंबी रणनीति अपनाता है। उसे उस पर भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं उठाया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रोमेथियस उसे धोखा देगा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंततः जीत उसी की होगी। समय के चंगुल से कोई नहीं बच सकता। प्रोमेथियस ने क्रोनस से अपनी नज़रें हटा लीं और बस युद्ध को देखता रहा। उसकी आंखें झपकती रहीं, युद्ध क्षेत्र का जायजा लेती रहीं, और विशेष रूप से हेड्स पर टिक गईं। उसने पाताल लोक के देवता का अध्ययन इस तरह किया जैसे कोई पहेली सुलझा रहा हो। विचारमग्न, चुपचाप और अपठनीय भी। किसी को नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। हेड्स और हाइपीरियन अलग अलग खड़े थे, उनके बीच की जगह में उनकी दिव्य आभाएं हिंसक रूप से टकरा रही थीं। एक तो साक्षात अंधकार था, एक ऐसा देवता जिसकी उपस्थिति मात्र से ही परछाइयां विकृत हो जाती थीं। दूसरा व्यक्ति दिव्य प्रकाश का साक्षात अवतार था, उसका सुनहरा प्रकाश हर छिपी हुई चीज, हर अज्ञात चीज को नकार रहा था। डर एक शक्तिशाली हथियार है, हाइपीरियन ने गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा। लेकिन डर प्रकाश के सामने चकनाचूर हो जाता है। अज्ञात प्रकाश में आने पर कुछ भी नहीं रह जाता। हेड्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपना हाथ उठाया। परछाइयां उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गईं, मानो शून्य के नुकीले भाले बना रही हों। उसने अपनी कलाई झटकाए। भाले तेजी से आगे बढ़े, हवा चीखती हुई अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ी। हाइपीरियन नहीं हिला, इसके बजाय उसका शरीर चमक रहा था। उससे सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली, इतनी तेज कि अंधेरा भी पीछे हट गया। भाले हवा में ही बिखर गए, मानो जलती हुई लौ के सामने बर्फ पिघल रहे हों। और फिर हाइपीरियन हिल गया। वह पलक झपकते ही युद्ध क्षेत्र पार कर गया, उसकी मुट्ठी पवित्र अग्नि से लिपटी हुई थी। हेड्स को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला। धमाका, पहला मुक्का सीधे उसकी छाती पर लगा। उस जोरदार झटके ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह टूटे हुए मंदिरों के अवशेषों और चकनाचूर मूर्तियों के बीच जा गिरा। टक्कर के कारण धरती पर एक गहरी खाई बन गई और उसका शरीर युद्ध के मैदान में घिसटता चला गया। हेड्स ने गहरी सांस छोड़ी और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया।
उसे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी, लेकिन तकलीफ तो हुई ही। ये विशालकाय जीव उसकी प्रारंभिक सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वह भी तो कमजोर नहीं है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आकाश में एक बार फिर अंधेरा छा गया, और तब ये गिर गया। परछाइयां भाले की तरह बरस रही थीं, लेकिन इस बार वे अलग थीं। उनका निशाना केवल हाइपीरियन नहीं था, उन्होंने खा लिया। अंधकार की हर बूंद अपने आप में एक अथाह खाई थी, एक ऐसा शून्य जो संपूर्ण अस्तित्व को निगलने की कोशिश करता था। हाइपीरियन का प्रकाश उससे टकराया, लेकिन वह जितना अधिक जलता गया, अंधकार उतना ही अधिक पोषित होता गया। हाइपीरियन ने भौहें चढ़ाईं। कितना परेशान करने वाला है, उसने धीरे से कहा, और तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। प्रकाश तेजी से बाहर की ओर फैल गया। यह महज प्रकाश का प्रभाव नहीं था, ये ईश्वरीय आदेश था, एक ऐसी शक्ति जिसने समस्त अंधकार को दूर कर दिया। परछाइयां बिखर गईं। हेड्स ने झुंझलाहट में अपने दांत किटकिटाए। हाइपीरियन एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। शुद्ध, प्रज्वलित दिव्यता से परिपूर्ण एक मुट्ठी ने हेड्स के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। इस टक्कर से हवा में ही दरार पड़ गई। पल भर में हेड्स ने अपना मुकुट सक्रिय कर दिया। उसका शरीर परछाइयों से ढक गया, जिससे वह एक ऐसे आयाम में चला गया जहां उस पर कोई हमला नहीं हो सकता था। हाइपीरियन का आक्रमण निरंतर जारी रहा। उसकी हरकतें बेरहम थीं। पेट पर एक घुटना, पीठ पर एक जोरदार कोहनी, एक सुनहरे जूते से हेड्स को जमीन पर पटक दिया। हर झटके से दुनिया हिल उठी। हेड्स ने गहरी सांस ली और पूरी तरह से सुरक्षित होकर जमीन से उठ खड़ा हुआ। हाइपीरियन उसके सामने खड़ा था, उसकी चमक बेजोड़ थी। हेड्स, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो, हाइपीरियन ने कहा, लेकिन तुम्हारा अंधकार प्रकाश को जीत नहीं सकता। हेड्स की उंगलियां फड़क उठीं। तब वह मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रकाश, उसने थोड़ा सिर उठाते हुए कर्कश स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि मेरा क्षेत्र केवल अंधकार तक ही सीमित है। हाइपीरियन ने भौहें चढ़ाईं, और तब युद्ध क्षेत्र कांप उठा। किसी हमले से नहीं, दैवीय ऊर्जा से नहीं, लेकिन किसी आदिम चीज से। वातावरण भारी हो गया, एक ऐसी उपस्थिति से भर गया जो नहीं होनी चाहिए थी। हाइपीरियन की सुनहरी चमक टिमटिमा उठी। उसकी धड़कन रुक गई। दूर से देख रहे टाइटन्स अचानक कांप उठे। युद्ध क्षेत्र में एक नए प्रकार का भय छा गया। अंधेरे का डर नहीं, अज्ञात का भय नहीं, लेकिन किसी अपरिहार्य चीज का डर। एक ऐसा देवता जो मात्र छायाओं का नहीं है, लेकिन पाताल लोक का। उस क्षेत्र की बात हो रही है जहां प्रकाश का कोई अर्थ नहीं था, जहां दिव्य प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं था। वह स्थान जहां एक दिन सभी चीजें, टाइटन, देवता, नश्वर प्राणी, नष्ट हो जाएंगी। हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी और अपना सिर पूरी तरह ऊपर उठा लिया। और हाइपीरियन ने इसे देखा। उसकी आंखों के पीछे का खालीपन, केवल अनुपस्थिति नहीं, केवल अंधकार नहीं, लेकिन अंत में हाइपीरियन सहज रूप से पीछे हट गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसका पैर हिला, हेड्स ने हमला कर दिया। दृष्टि से भी तेज, सोचा था उससे भी तेज। उसकी मुट्ठी, जो स्वयं पाताल लोक के अधिकार से परिपूर्ण थी, हाइपीरियन की छाती पर जा गिरी। एक तीव्र आघात तरंग बाहर की ओर फैल गई। हाइपीरियन का दम घुट गया। दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन भय से। उसकी रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी, मानो वह एक ऐसी शक्ति से संघर्ष कर रही हो जो अस्तित्व को ही नकार रही हो। हेड्स हिल गया। वह घूमा और हाइपीरियन के चेहरे पर जोरदार बैकहैंड पंच मारा। टाइटन लड़खड़ा गया। एक और हड़ताल, एक भयानक खाई का भाला उसके पेट में घुस गया। और तब हेड्स उसके पीछे खड़ा था। उसने हाइपीरियन की गर्दन को अपने हाथ से जकड़ लिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। गिरना, उसने खींचा। हाइपीरियन का दिव्य सार डगमगा उठा, नीचे की ओर खींचा चला गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। एक क्षण के लिए हाइपीरियन ने इसे देखा। पाताल लोक के द्वार, एक ऐसी जगह जहां से टाइटन्स भी नहीं बच सकते थे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, उसकी रोशनी मंद पड़ गई, उसके घुटने लड़खड़ा गए, और तब वह गिर पड़ा। स्वर्गीय प्रकाश का दानव गिर पड़ा। हेड स्थिर खड़ा था, उसकी सांसें भारी थीं, उसके काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी दिव्य आभा मंद पड़ रही थी, लेकिन भाले पर उसकी पकड़ मजबूत बनी हुई थी। दिव्य प्रकाश के दानव हाइपीरियन उसके सामने बेजान पड़ा था। कभी शक्तिशाली रहा वह दानव कराह उठा। उसकी सुनहरी चमक फीकी पड़ गई थी, उसकी छाती मुश्किल से सांस लेते हुए ऊपर नीचे हो रही थी। हेड्स ने धीरे से सांस छोड़ी। बस यही था। हाइपीरियन के हारने के बाद वह, उस पर एक साया मंडरा रहा था। एक विशाल हाथ ने उसका गला जकड़ लिया। जब हेड्स को अत्यधिक बल के साथ जमीन से ऊपर उठाया गया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एटलस, धीरज के उस दानव ने उसे सहजता से थामे रखा। उसकी पकड़ शिकंजे की तरह मजबूत थी, अटूट। तुमने अच्छा संघर्ष किया भतीजे, एटलस गरज उठा, लेकिन तुम्हारा संघर्ष यहीं समाप्त होता है। हेड्स ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई, जिससे अंधकार पर उसका अधिकार सक्रिय हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शक्ति का आह्वान कर पाता, पीछे से एक तेज तर्रार शख्सियत की उपस्थिति महसूस हुई। बूम!
एक विशाल मुक्का उसके पेट पर जा लगा। हेड्स युद्ध के मैदान में दूर तक लुढ़क गया, उसका शरीर टूटी हुई धरती पर जा गिरा। सिर उठाकर उसने एक और टाइटन को देखा। एपेक्स, मृत्यु का दानव अब एटलस के बगल में खड़ा था, उसके हाथों की उंगलियों से अभी भी चोट के कारण धुआं निकल रहा था। हेड्स को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था कि एक और शक्ति उस पर आ गिरी। ज्ञान और बुद्धि के देवता कॉरस भयावह सन्नाटे के साथ उतरे, उनकी तीक्ष्ण, हिसाब किताब लगाने वाली निगाहें हेड्स पर टिकी हुई थीं। दूसरी ओर से नक्षत्रों के टाइटन क्रियस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उनके चारों ओर दिव्य शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा था। एक एक करके टाइटन्स ने उसे घेर लिया। कभी आपस में भिड़ते देवताओं से भरा युद्ध क्षेत्र अब विचित्र रूप से शांत था। ज़्यूस हार गया था, पोसाइडन बेहोश हो गया था। हेरा, डेमेटर और हेस्टिया कुछ दूरी पर खड़ी थीं, उनके दिव्य वस्त्र फटे हुए थे, उनके शरीर कांप रहे थे क्योंकि वे अपनी जगह पर टिके रहने की कोशिश कर रही थीं। शेष बचे कुछ ही ओलंपियन सैनिक, जिनकी संख्या अब मात्र कुछ हजार रह गई थी, लड़ने के लिए बहुत थक चुके थे। हेड्स अपनी झुंझलाहट को छिपा नहीं सका, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। युद्ध हार गए। युद्ध क्षेत्र में एक हल्की हंसी गूंज उठी। वह क्रोनस था, टाइटनों का राजा, ऊपर से देख रहा था, उसकी डरांती उसके हाथ में आराम से पड़ी हुई थी। कितना उबाऊ है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तुम्हारे इस छोटे से विद्रोह में कुछ मनोरंजन तो था, लेकिन अब ये बिल्कुल उबाऊ है। उसने आह भरी और अपना हाथ ऊपर उठाया। चलो इसे खत्म करते हैं। हवा कांप उठी, आकाश फट गया, और तब दुनिया बिखरने लगी। क्रोनस के हंसिया से सुनहरे और बैंगनी रंग के प्रकाश का एक भयानक तूफान फूट पड़ा। एक लौकिक तूफान, केवल विनाश ही नहीं, केवल मृत्यु ही नहीं, एक ऐसी शक्ति जो अपने स्पर्श से सब कुछ मिटा देती थी, उसे उस समय में लौटा देती थी जब उसका अस्तित्व ही नहीं था। युद्ध क्षेत्र स्वयं ही विघटित होने लगा। मृतकों के शरीर ऐसे गायब हो गए मानो उनका कभी जन्म ही न हुआ हो। उनके नीचे की जमीन धीरे धीरे गायब हो गई, मानो कोई बुना हुआ कपड़ा उखड़ रहा हो। हेरा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। नहीं, यह क्या है? हेस्टिया लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई और तूफान को घूरने लगी। ये सब कुछ मिटा रहा है। डेमेटर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह नीच कमीना। रिया कांप उठी और उसने थेमिस के कमजोर शरीर को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ भय से खुल गए। क्रोनस, तू राक्षस है। तू उन्हें इतिहास से ही मिटा रहा है। टाइटन और उनकी सेनाएं पीछे हट गईं। तूफान के फैलने के साथ ही वे उससे दूर हटते चले गए। हेड्स की उंगलियां फड़क उठीं। नहीं, इसका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए था। मुट्ठी भींचकर वह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से अंधकार फूट पड़ा, जिसने युद्ध क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, हर चीज को एक ऐसे गहरे शून्य में समा लिया जहां समय भी नहीं पहुंच सकता था। आओ, उसने ठंडी, निर्णायक आवाज में आदेश दिया। पाताल लोक में वह उन्हें हरा सकता था, वह जीत सकता था। उसने अभी तक डेस्मोस का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने अभी तक अपनी अंधकार की असली शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका इस्तेमाल उसने कैंपे के खिलाफ किया था। उसने अभी तक गाया से प्राप्त डोमेन का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर वह इस युद्ध को जारी रखने पर अड़ा रहता तो भले ही वह जीत जाता, उसकी तरफ से कोई भी जीवित नहीं बचता। खाई फैलती गई, उसके सहयोगियों को अपनी चपेट में लेती गई, उन्हें तूफान से दूर, क्रोनस के क्रोध से दूर खींच ले गई। लेकिन तूफान का रुख बदल गया। अंतरिक्ष स्वयं ही विकृत हो गया, उसके निर्देशांक ही बिगड़ गए। हेड्स की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ गड़बड़ थी। जिस क्षण उसका अंधकार पाताल लोक से जुड़ा, चारों दिशाओं से एक खिंचाव महसूस हुआ। निर्देशांक, वे अपना स्थान बदल रहे थे। उसकी शक्ति उन्हें तितर बितर कर रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। हेड्स ने अपने दांत पीसते हुए अपनी सारी शक्ति उस अथाह गहराई में उड़ेल दी और उसे स्थिर रखने की कोशिश की। लेकिन तूफान बहुत तेज था। इसने वास्तविकता की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। जिस क्षण उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। तारांकन, 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 तारांकन। हेड्स लड़खड़ा गया। उसके चारों ओर पाताल लोक मंडरा रहा था, अंधकार में और विशाल। वह सफल हो गया था। लेकिन उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं, वह इलाके का जायजा ले रहा था। उनकी बहनें हेरा, हेस्टिया, डेमेटर पास ही खड़ी थीं, सहमी हुई लेकिन जीवित थीं। रिया और थेमिस भी वहां मौजूद थीं। उनके लिए लड़ने वाले सैकड़ों देवी देवता और आत्माएं जीवित बच गए थे। लेकिन बस इतना ही। कोई साइक्लोप्स नहीं, कोई हेकाटोंचेयर्स नहीं, नहीं ज़्यूस, कोई पोसीडॉन नहीं। हवा खोखली सी महसूस हो रही थी। हेस्टिया ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें असमंजस में थीं। हम कहाँ हैं? डेमेटर ने कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह बहुत निराशाजनक है। रिया के हाथ कांप रहे थे। क्या ये पाताल लोक है? मौन। और तब हेड्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कितनी बड़ी गलतफहमी थी। टाइटन्स उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, इसीलिए ओलंपियनों को युद्ध जीतने में 10 साल लग गए। हालांकि उसे जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन क्रोनस खुद एक समस्या था। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो उसकी निगाहें ठंडी, गहरी और निर्दयी थीं। अंधकार,
शून्य में भटकते हुए पोसीडॉन को बस इतना ही पता था। उसे युद्ध क्षेत्र याद था, देवताओं और दिग्गजों का टकराव। उसे कौरस याद था, उसकी असीम बुद्धिमत्ता जो हर हमले, हर रणनीति, हर चाल में भेद देती थी। उनकी अपमानजनक हार, और फिर कुछ नहीं। उसे पाताल लोक के अंधकार ने निगल लिया। लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। ईश्वरीय नियंत्रण से परे एक शक्ति ने समय और स्थान को ही विकृत कर दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। और फिर ठंड, गहरे समुद्र का भारी भार, पानी, एक अंतहीन खाई। पोसीडॉन का अचेतन शरीर सागर की गहराइयों में बहता चला गया, विशाल अज्ञात में समा गया। उसकी दिव्य आभा टिमटिमा रही थी, अंतहीन दबाव के सामने मुश्किल से टिकी हुई थी। तभी उजाला हो गया। अथाह अंधकार में एक कोमल, झिलमिलाती हुई चमक। एक आकृति पास आए, एक महिला जिसके लहराते हुए नीले बाल थे, पॉलिश किए हुए मोती जैसी त्वचा थी, और गहरी, जिज्ञासु आंखें थीं जो स्वयं समुद्र की तरह चमक रही थीं। एक अप्सरा। हाथ बढ़ाने से पहले वह हिचकिचाई, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसकी उंगलियों से शक्ति प्रवाहित हुई और वह एक झिलमिलाते प्रकाश के गोले में घिर गया। अपनी सहज गति से वह उसे अथाह गहराई से, मूंगा जंगलों से होते हुए और पानी के नीचे की घाटियों से गुजरते हुए गहराई में छिपी एक भव्य संरचना की ओर ले गई। एक स्वर्ण महल। तारांकन 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 तारांकन। पोसीडॉन की आंखें धीरे से खुल गईं। सबसे पहले उसकी नज़र छत पर पड़ी, जो विशाल थी, सीपियों और चमकते मूंगों से सजी हुई थी और एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही थी। उसके नीचे का बिस्तर उन सभी बिस्तरों से बिल्कुल अलग था जिन्हें वह जानता था, समुद्री शैवाल से बुना हुआ और मोतियों से जड़ा हुआ, फिर भी रेशम से भी अधिक मुलायम। वह कराहते हुए उठ बैठा। लड़ाई के कारण उसके सिर में अभी भी तेज दर्द हो रहा था। तुम जाग गए हो। पोसीडॉन की निगाह अचानक बगल में चली गई। दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी जिसने उसे पाया था। वह आगे बढ़ी, उसकी चाल सहज थी, मानो पानी स्वयं उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। मैं कहाँ हूँ? पोसीडॉन ने कर्कश स्वर में पूछा। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मेरे दादा ओशनस का महल। पोसीडॉन जम गया। ओशनस, टाइटनों में सबसे वृद्ध, असीम सागर स्वयं, वह जिसने युद्ध से दूर रहने का विकल्प चुना था। एक दिग्गज। पोसीडॉन की मांसपेशियां तन गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अप्सरा ने बोलना जारी रखा। वह आपसे मिलना चाहते हैं, उसने कहा। वह सिंहासन कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं। पोसीडॉन की तेज निगाहें सिकुड़ गईं। और तुम कौन हो? उसने बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों में देखा। एम्फिट्राइट, एक जलपरी, और ओशनस की पोती। पोसीडॉन हिचकिचाया। वह शत्रु के क्षेत्र में था। यदि ओशनस ने अब उस पर हमला करने का फैसला किया तो यहाँ उसका कोई सहयोगी नहीं था। लेकिन एम्फिट्राइट के चेहरे पर कुछ ऐसा था, शांत, शत्रुतापूर्ण नहीं। खड़े होते हुए उसने गहरी सांस ली। उसका शरीर अभी भी दुख रहा था, लेकिन उसकी दैवीय शक्ति धीरे धीरे लौट रही थी। ठीक है, उसने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। तारांकन 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 तारांकन। महल के गलियारे जैविक प्रकाश से जगमगा रहे थे, दीवारें मूंगे और सोने से तराशी गई थीं। मछलियों के झुंड खुले मेहराबों से होकर गुजर रहे थे और समुद्री धाराएं स्वाभाविक रूप से हौलों से होकर बह रही थीं, महल के विपरीत नहीं बल्कि उसके साथ बह रही थीं। फिर गलियारा चौड़ा हो गया। पोसीडॉन ने एक विशाल कक्ष में कदम रखा, जहां पानी उनके चारों ओर एक कोमल ज्वार की तरह हिल रहा था। कमरे के दूसरे छोर पर विशालकाय राक्षसों की हड्डियों से तराशे गए और गहरे समुद्र के मोतियों से सजे सिंहासन पर एक ऐसी आकृति विराजमान थी जो शक्ति का संचार कर रही थी। ओशनस। उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। उनकी दाढ़ी लंबी थी, मानो अनंत धारा में लहरें लहरा रही हों। उनकी त्वचा समुद्र की गहराई से दमक रही थी और उनकी भेदक आंखों में युगों का भार समाया हुआ था। उनकी विशाल उपस्थिति के बावजूद उनमें कुछ प्राचीन, कुछ स्थिर सा था। क्रोनस के विपरीत, जो शक्ति का प्रयोग हथियार की तरह करता था, ओशनस की शक्ति शांत, विशाल और समझ से परे थी। पोसीडॉन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को दृढ़ संकल्पित किया। तुम जाग गए हो, ओशनस ने कहा, उसकी आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी, मानो लहरों की तरह। अच्छा। पोसीडॉन अपनी जगह पर डटा रहा। मुझे किसी टाइटन के घर में जागने की उम्मीद नहीं थी, उसने सावधानी से कहा। ओशनस ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर हल्की सी हंसी हंस दी। मुझे लगता है कि आपने ऐसा नहीं किया। पोसीडॉन ने महसूस किया कि एम्फिट्राइट ने पीछे हटने से पहले उसकी ओर एक नज़र डाली, जिससे दोनों देवता एक दूसरे का सामना कर सकें। पोसीडॉन ने एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने पूछा। मुझे लगा था कि तुम युद्ध से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। ओशनस ने अंततः बोलने से पहले पोसीडॉन को एक ऐसे भाव से देखा जिसे समझना मुश्किल था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जिज्ञासा है। समुद्र के देवता, मुझे बताओ, युद्ध में क्या हुआ था? पोसीडॉन ने अपनी मुद्रा सीधी करने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। यद्यपि ओशनस एक टाइटन था, फिर भी वह तटस्थ बना रहा। और उन्हें पोसीडॉन से श्रेष्ठ भी माना जा सकता है।
हम पर घात लगाकर हमला किया गया, पोसीडॉन ने शांत स्वर में स्वीकार किया। पूरी तैयारी करने से पहले ही क्रोनस ने हमला कर दिया। युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। मैंने कॉरस नामक एक टाइटन से लड़ाई की और मैं हार गया। एक क्षण के लिए कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर हंसी, गहरी गूंजती हुई हंसी। हा 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 हा। जैसे ही ओशिनस की बुलंद आवाज सिंहासन कक्ष में गूंजी, पोसीडॉन अकड़ गया। तुम हार गए, ओशिनस ने हंसते हुए दोहराया। तुम, जिसके पास समुद्र पर मेरे अधिकार का एक अंश है, जो सबसे शक्तिशाली अधिकार है, कॉरस जैसे टाइटन से हार गए। उसकी हंसी फीकी पड़ गई, उसकी निगाहें सख्त हो गईं। यह अस्वीकार्य है। स्वर में अचानक आए बदलाव से पोसीडॉन थोड़ा सा चौंक गया। ओशिनस आगे की ओर झुका, उसकी उपस्थिति और भी तीव्र होती गई। समुद्र का देवता कॉरस जैसी एक पतली टहनी से पराजित हो गया। क्या तुम समझते हो कि यह कितना अपमानजनक है? पोसीडॉन का जबड़ा कस गया। उसका अभिमान भड़क उठा, पर वह बहस नहीं कर सका। कॉरस ने उसे हरा दिया था। यह एक सच्चाई थी। ओशिनस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, समुद्र तुम्हारे हाथों की मुट्ठी में है, फिर भी तुम एक ऐसे टाइटन को, जिसकी शक्ति ज्ञान और बुद्धिमत्ता में निहित है, तुम्हें हराने देते हो। उसने निराशा में सिर हिलाया। बेहद दयनीय। उद्धरण चिन्ह ... यह मेरी गलती नहीं है। पोसीडॉन ने दांत पीसते हुए कहा, वह मेरे सभी हमलों को समझ रहा था और उनका जवाब दे रहा था। उसने मुझे एक बच्चे की तरह बेवकूफ़ बनाया। अगर मेरे पास भी उस टाइटन जैसी रणनीतिक बुद्धि होती, तो मैं जीत जाता। अरे मूर्ख, ओशिनस दहाड़ा, अगर तुम रणनीति बनाते तो जीत जाते। तुम मूर्ख होते हुए भी जीत सकते थे। तो क्या हुआ अगर तुम रणनीति नहीं बनाते? तो क्या हुआ अगर तुम अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हो? समुद्र तर्क के लिए नहीं बने हैं। ये जंगली और बेकाबू है। क्या तुम अपनी चतुराई से हार रहे हो? तो उसे डुबो दो, उसे समुद्र की गहराई में डुबो दो, उसे अथाह गहराई में खींचे जाने की निराशा का एहसास कराओ। एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर सकता है जब उसे समुद्र की प्रचंड लहरों द्वारा कुचला जा रहा हो? पोसीडॉन ने कुछ नहीं कहा, उसका स्वाभिमान आहत हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वह अपना बचाव नहीं कर सकता। ओशिनस पीछे की ओर बैठ गया, उसकी पैनी निगाह पोसीडॉन से हटी ही नहीं। उन्होंने कहा, मुझे पहले से ही पता था कि क्या हुआ है। समुद्र के जीव मेरी आंखें और कान हैं। मैंने युद्ध को अपनी आंखों से देखा। पोसाइडन की सांस थोड़ी अटक गई। तो फिर तुम्हें पूछने की क्या जरूरत थी? उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए लगभग झूठ बोल ही दिया था। तुम्हारे भाई हेड्स ने तुम सबको बचाने की कोशिश की, ओशिनस ने आगे कहा। उसने अपने अंधकार का इस्तेमाल करके तुम्हें और दूसरों को पाताल लोक में लाया। लेकिन समय के तूफान ने उसके निर्देशांकों को बिगाड़ दिया। इसीलिए तुम यहाँ, मेरे क्षेत्र में हो। पोसीडॉन ने गहरी सांस छोड़ी। तो उसे अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अगर उसने उसे बचाने की कोशिश न की होती, तो वह इतिहास से मिट गया होता। ओशिनस ने कुछ पल उसे देखा और फिर आह भरी। जो हो गया सो हो गया। तुम यहाँ हो और मेरा तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है। पोसीडॉन ने सतर्कता से उसकी ओर देखा। तो फिर तुम क्या करोगे? ओशिनस ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया। आराम करो, स्वस्थ हो जाओ। ठीक होने के बाद मेरे इलाके से निकल जाओ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैं तुम्हें पाताल लोक ले जाकर तुम्हारे भाई बहनों से मिला दूंगा। लेकिन उसके बाद इस युद्ध से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पोसीडॉन कुछ क्षण चुप रहे और फिर सिर हिलाकर सहमति जताए। ओशिनस अपने सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी तीक्ष्ण दृष्टि जरा भी नहीं डगमगाई। पोसीडॉन, समुद्र की शक्ति को फिर से व्यर्थ मत करो। अगली बार ऐसे लड़ो जैसे तुम इसके लायक हो। ज़्यूस की आंखें अचानक खुल गईं। उसका शरीर सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया और आसपास के वातावरण को देखते हुए उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। एक प्राचीन मंदिर। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी। पत्थर की दीवारों पर नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों की नक्काशी की गई थी। मशाल की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे कमरे में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। और फिर यादें उमड़ पड़ीं। युद्ध, एटलस के विरुद्ध संघर्ष, उस टाइटन की असीम, अदम्य शक्ति जिसने उसके लिए निर्मित बिजली के बोल्ट के बावजूद उसे कुचल दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, फिर भी अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, सीने में गुस्सा उबल रहा था। धिक्कार है। इससे पहले कि वह इस पर और विचार कर पाता, मंदिर में एक अलौकिक उपस्थिति व्याप्त हो गई। ज़्यूस अकड़ गया। अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक अधेड़ उम्र का लंबा चौड़ा आदमी। उसके लंबे काले बाल कंधों तक लहरा रहे थे और उसकी आंखें दूर के तारों की तरह चमक रही थीं। उनकी उपस्थिति इतनी व्यापक और विशाल थी, मानो उनका अस्तित्व ही मंदिर से परे, स्वयं संसार से परे तक फैला हुआ हो। एक दिग्गज। ज़्यूस ने तुरंत खुद को ऊपर उठाया, उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। उसकी दिव्य ऊर्जा सहज रूप से भड़क उठी और बिजली की कड़क से भर गई, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम जाग गए हो। ज़्यूस ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। मैं कहाँ हूँ? मेरा मंदिर, उस व्यक्ति ने सरलता से उत्तर दिया।
उसकी आवाज़ शांत थी, लगभग विनोदपूर्ण थी, फिर भी उसमें एक गंभीरता थी जिसने ज़्यूस को सतर्क कर दिया। ज़्यूस की उंगलियां फड़कने लगीं, मानो वह पल भर में बिजली गिराने के लिए तैयार हो। और तुम कौन हो? वह व्यक्ति आगे बढ़ा, उसकी आभा रात के आकाश की तरह जगमगा रही थी। मैं एस्ट्रियस हूँ, उसने कहा, तारों और ज्योतिष का टाइटन देवता। ज़्यूस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने एस्ट्रायस के बारे में सुना था, स्वर्गलोक का एक टाइटन जो युद्ध के दौरान काफ़ी हद तक तटस्थ रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। एक टाइटन मुझे क्यों बचाएगा? तुम क्या चाहते हो? ज़्यूस ने संदेह से भरी आवाज़ में पूछा। एस्ट्रायस मुस्कुराया, कितना सतर्क, युद्ध हारने वाले से यही उम्मीद की जाती है। ज़्यूस का जबड़ा कस गया। टाइटन ने मुंह फेर लिया और मंदिर की छत पर उकेरे गए नक्षत्रों को निहारने लगा। अगर तुम यही सोच रहे हो तो बता दूं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं लाया था। मेरे बच्चों ने तुम्हें उनके मंदिर के सामने बेहोश पाया और मैंने तुम्हारी मदद की। ज़्यूस तनाव में रहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? एस्ट्रायस ने अंततः उसकी ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। क्योंकि, हे नवोदित देवता, मैंने तारों को बदलते हुए देखा है, उसने कहा। और वे परिवर्तन की फुसफुसाहट करते हैं। ज़्यूस ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा, इसका मतलब क्या है? एस्ट्रायस ने केवल मुस्कुराया और कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, भविष्य में होने वाली किसी बात का ज्ञान। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एस्ट्रायस ने आगे कहा, कि तुम और बाकी सब लोग अपने भाई हेड्स की वजह से ही बच पाए हो। अगर उसने सूझबूझ न दिखाई होती तो क्रोनस तुम सबको इतिहास से मिटा देता। ये याद आते ही ज़्यूस की मुट्ठियां भींच गईं। वह बहुत कमज़ोर था, बहुत धीमा था। हेड्स ने उन सभी को बचा लिया था जबकि वह स्वयं युद्ध में मारा गया था। मेरे भाई बहन कहाँ हैं? ज़्यूस ने अपने अंदर उमड़ रही आत्मघृणा को झटकते हुए पूछा। वे सुरक्षित हैं, एस्ट्रायस ने सरल शब्दों में कहा। ज़्यूस को राहत मिली, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपनी मांसपेशियों में हो रहे हल्के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए खुद को ज़बरदस्ती खड़ा किया। तो फिर मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। जब ज़्यूस बाहर निकलने की ओर मुड़ा तो एस्ट्रायस ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़ाई में वापस चलते हैं, ज़्यूस ने बिना किसी झिझक के कहा। एस्ट्रायस ने आह भरी, तुम सचमुच लापरवाह हो। ज़्यूस ने उसे घूर कर देखा। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं यहाँ बैठा रहूं जबकि मेरे भाई बहन लड़ें और मर जाएं? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम किसी से भी नहीं लड़ पाओगे, न कॉरस से, न इपेट से, और निश्चित रूप से एटलस से भी नहीं, एस्ट्रायस ने दृढ़ लेकिन शांत स्वर में कहा। अकेला एटलस ही क्रोनस के बाद दूसरे स्थान पर है। अगर तुम उसे पहले नहीं हरा सके तो अब कैसे सोचते हो कि हरा पाओगे? ज़्यूस ने अपने दांत पीस लिए। उसे ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह इसे नकार भी नहीं सकता था। फिर भी उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वह कमजोरी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एस्ट्रायस ने कुछ देर तक उसका अवलोकन किया और फिर बोला, कुछ समय यहीं रहो, आराम करो, अभ्यास करो। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ तब युद्ध के मैदान में लौट आना। ज़्यूस हिचकिचाया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह वापस जाना चाहता था। उसका हर अंग वापस लौटने, खुद को साबित करने और उसे अपमानित करने वालों को सबक सिखाने के लिए तड़प रहा था। लेकिन एस्ट्रायस सही था, अगर वह अब वापस चला गया तो वह केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहा होगा। अंत में उसने गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, एस्ट्रायस ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक। फिर वह निकास द्वार की ओर बढ़ा और ज़्यूस की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी। आओ, मेरे पीछे आओ। ज़्यूस एस्ट्रायस के पीछे पीछे मंदिर से बाहर निकला। उसे उम्मीद थी कि वह किसी उजाड़ खंडहर या किसी दूरस्थ अभयारण्य में प्रवेश करेगा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह अपनी जगह पर ही जम गया। उसके सामने एक हरा भरा खेत फैला हुआ था, जिसके सुनहरे खेत हवा में लहरा रहे थे। पेड़ों पर पके फल लगे थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे और ताज़ी मिट्टी व अनाज की खुशबू हवा में फैली हुई थी। ये जगह जीवन से भरपूर थी, मानो स्वयं देवी माँ यहाँ निवास करती हूँ। तुम हैरान लग रहे हो, एस्ट्रायस ने हंसते हुए कहा। ज़्यूस ने दृश्य से अपनी नज़र हटाए और तेवर चढ़ाए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एस्ट्रायस ने सिर्फ मुस्कुराया, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। आओ। वह ज़्यूस को खेतों के पार ले गया, एक लकड़ी की बाड़ के पास से जहाँ लोगों का एक समूह भोजन तैयार कर रहा था। एक बड़ी मेज के पास 4 पुरुष खड़े थे, उनके मांसल शरीर से दिव्य शक्ति का आभास हो रहा था, जबकि नारंगी बालों वाली एक खूबसूरत परिपक्व महिला खुली आग पर एक बर्तन में कुछ चला रही थी। जैसे ही वे पास आए, एस्ट्रायस ने समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे अपने परिवार से आपका परिचय कराने दीजिए। ये मेरे पुत्र हैं, बोरियास, नोट्स, ज़ेफिरस और एओस्फोरस। बोरियास एक उग्र और हिंसक दिखने वाला व्यक्ति है, जिसका शरीर मांसल है, बाल घने काले हैं और आंखें नीली हैं। नोट्स दुबला पतला, शांत दिखने वाला व्यक्ति है, जिसके बाल बिखरे हुए सुनहरे हैं और आंखें काली हैं।
ज़ेफिरस एक छोटा और पतला आदमी है जिसके चेहरे की बनावट कोमल और स्त्री जैसी है। उसके कंधे तक लंबे नारंगी बाल और भूरी आंखें हैं। एओस्फोरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पंखों का एक जोड़ा है, उसके बाल सुनहरे और चमकीले हैं और उसकी आंखें नीली हैं। उसका शरीर पतला लेकिन मांसल है। ज़्यूस ने उन्हें देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। उसने सोचा था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मामूली देवता ही होंगे, लेकिन जैसे ही उसने उनकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उनमें से प्रत्येक उनके बराबर था। शायद बिजली के झटके के बिना उनमें से किसी एक के खिलाफ लड़ाई गतिरोध में समाप्त हो जाएगी। फिर एस्ट्रायस ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, और यह मेरी पत्नी ईओस, भोर की देवी हैं। ज़्यूस की नज़र जब ईओस पर पड़ी तो उसने गहरी सांस छोड़ी। ईओस बेहद खूबसूरत थी। उसकी चमकीली सुंदरता मानो सम्मोहित कर देने वाली थी और उसकी प्यारी मुस्कान सुबह के सूरज की तरह चकाचौंध कर देने वाली थी। उसके लंबे नारंगी बाल जो उसकी पीठ पर खूबसूरती से गिरते हैं, कोमल और मातृत्वपूर्ण चेहरे की बनावट, मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली आंखें और एक सुडौल शरीर। तुम वापस आ गए, उसने एस्ट्रायस से कहा, फिर अपनी नज़र ज़्यूस की ओर घुमाते हुए बोली, और तुम ही ज़्यूस होगे। तुम्हें जगा हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब मेरी बेटी तुम्हें वापस लाई थी तब तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। ज़्यूस ने पलकें झपकाईं। बेटी, किसी के जवाब देने से पहले ही आकाश से एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी। एक आकृति उनके सामने सहजता से उतरी। उसके सुनहरे बाल सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहे थे। ठंडी, चालाक सुनहरी आंखें और एक ऐसा काया जो किसी भी देवता के मन में वासना जगा दे। ज़्यूस की जीभ लगभग निगल ही गई थी। वह निस्संदेह उन सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी जिन्हें उसने कभी देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलने के बारे में सोच पाता, उससे निकलने वाले जबरदस्त दबाव ने उसे वहीं रोक दिया। ये बेहद आश्चर्यजनक था। ठंडा, भावनाहीन, पूर्ण। ईओस के विपरीत, जो गर्मजोशी बिखेरती थी, इस महिला में एक अटूट शक्ति की उपस्थिति थी, जैसे भोर का अपरिहार्य प्रस्फुटन। जब उस महिला की बर्फीली निगाहें ज़्यूस से मिलीं, तो ज़्यूस वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। और ये मेरी बेटी एस्ट्रिया है, एस्ट्रियस ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। ये न्याय, मासूमियत और पवित्रता की देवी हैं। इनकी कठोर सूरत देखकर धोखा मत खाना, ये सबसे दयालु देवी हैं जिन्हें आप कभी जानेंगे। ज़्यूस सुन नहीं रहा था, उसकी निगाहें एस्ट्रिया पर टिकी हुई थीं। हाँ, वह कुछ समय तक उसी स्थिति में रहेगा। पाताल लोक, ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से पराजित हो गए हैं, भगवान हेड्स। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है। हेड्स एक सिंहासन पर बैठा था जहां से मृतकों के लोक का निराशाजनक दृश्य दिखाई दे रहा था। उसने अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया था जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा था, जबकि उसकी माँ और बहनें और अन्य लोग जिन्हें वह अपने साथ लाने में कामयाब रहा था, इस स्थान के अनुकूल होने का प्रयास कर रहे थे। उसके पीछे एक धुंधली आकृति चमकी और जादू की देवी हेकेट की आकृति प्रकट हुई। क्या लॉर्ड क्रोनस आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे? उसने पूछा। हाँ, हेड्स ने सिर हिलाया। हालांकि मुझे उस पर जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन इसमें इतना समय लग जाएगा कि मेरे भाई बहन, हमारी सेना और माँ, सब मारे जाएंगे इससे पहले कि मैं जीत का दावा कर सकूं। आहा, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हो। हेकेट मुस्कुराए। तो तुम इसलिए बच निकले क्योंकि तुम्हारे भाई बहुत कमजोर हैं, क्या यही बात है, भगवान हेड्स? हाँ, थोड़ा सा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वे अपनी सेना को इकट्ठा करने और एक और युद्ध शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लें? हेड्स ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। हेकेट, ज़्यूस और पोसीडॉन का पता लगाओ और उन्हें सूचित करो कि हम 3 साल बाद फिर मिलेंगे। उससे पहले उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखना होगा और मजबूत बनना होगा। हेकेट ने झुककर कहा, जैसा आप चाहें। इतना कहकर वह धुंध में गायब हो गई। तारांकन 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 तारांकन। एस्ट्रायस द्वारा उसके लिए तैयार किए गए नर्म बिस्तर पर ज़्यूस लेटा हुआ था। उसके हाथ उसके सिर के पीछे टिके हुए थे और वह छत को घूर रहा था। आराम के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बेचैन था, बार बार उस लड़ाई की घटनाओं को दोहरा रहा था। वह क्षण जब एटलस ने उसे पराजित किया, उसकी हार का भारी बोझ, और जब उसे मार गिराया गया तो उसने जो बेबसी महसूस की। लेकिन उससे भी ज्यादा उसके विचार बार बार उसी की ओर लौट रहे थे। एस्ट्राया, एस्ट्रायस और ईओस की पुत्री। उसके प्रकट होते ही ज़्यूस न केवल उसकी सुंदरता से बल्कि उसकी उपस्थिति के जबरदस्त प्रभाव से भी चकित रह गया था। उसने उससे मुश्किल से एक शब्द भी बोला था, फिर भी उसकी ठंडी, उदासीन निगाहों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। वह उन अन्य देवियों जैसी नहीं थी जिनसे वह मिल चुका था। वह दूरस्थ, अछूत दुनिया से बहुत ऊपर चमकने वाला एक सितारा थी। और ज़्यूस हमेशा से वही चाहता था जो उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर था। मैं उसे अपना बना लूंगा, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। आखिरकार, जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने वाला था, हवा में बदलाव आया। कमरे में घना कोहरा छा गया, मानो एक शांत लहर उमड़ रही हो। तापमान गिर गया, कमरे की गर्माहट की जगह एक अजीब सी ठंड ने ले ली। ज़्यूस की सहज प्रवृत्ति भड़क उठी।
उसकी आंखें झट से खुल गईं और उसके हाथों के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और वह तुरंत बिस्तर से लुढ़क गया, उसके पैर जमीन पर टिक गए। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं, मानो वह बिजली का झटका देने के लिए तैयार हो। फिर कोहरे के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, एक औरत। वह बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी थी। उसके काले बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे और उसकी तीखी निगाहों में उसकी उम्र से कहीं अधिक ज्ञान झलक रहा था। उससे ऐसी शक्ति निकल रही थी मानो कोई तूफान फूटने को तैयार हो, फिर भी वह संयमित और परिष्कृत थी, उसकी अपनी कच्ची अनियंत्रित शक्ति के विपरीत। ज़्यूस तनावग्रस्त हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, हे आकाश के देवता ज़्यूस? मेरी नाराज़गी मोल लेने से पहले अपनी बात स्पष्ट करो। उस स्त्री के होंठ हल्के से मुड़े, पूरी तरह से मुस्कान तो नहीं, लेकिन कुछ वैसी ही। मैं हेकेट हूँ, जादू की देवी, भगवान हेड्स की एक अधीनस्थ। हेकेट, ज़्यूस ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। हेड्स, उन्हें याद आया कि कुछ समय पहले हेड्स ने बताया था कि पाताल लोक के देवता उनकी मदद करेंगे। हेकेट ने सिर हिलाया। मैं यहाँ एक संदेश देने आई हूँ। एक संदेश? क्या संदेश? ज़्यूस ने सिर हिलाते हुए पूछा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद उससे पूछ सकता हूँ। तुम यहाँ आ सकते हो, इसका मतलब है कि हेड्स को पता है कि मैं कहाँ हूँ, है ना? मुझे उसके पास ले चलो। हेकेट ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं कर सकती। भगवान हेड्स ने मुझे केवल उनका संदेश आपको बताने का निर्देश दिया है। हम 3 साल बाद फिर मिलेंगे, उससे पहले खुद को प्रशिक्षित करो। तुम किसी भी टाइटन का मुकाबला करने के लिए बहुत कमज़ोर हो। उसके स्वाभिमान को तुरंत ठेस पहुंची। आखिर वह अपने नुकसान से उबर भी नहीं पाया था और कोई अनजान व्यक्ति जो खुद को उसका अधीनस्थ बता रहा था, उससे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? एकमात्र अधीनस्थ। ये सुनकर ज़्यूस ने मुट्ठी भींच ली और बोला, तुमने क्या कहा? उसने हेकेट की गर्दन पकड़ ली, उसकी आंखों में बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं और वह उसे घूर रहा था। हेकेट हमेशा की तरह शांत रही। क्रोनस के सबसे छोटे पुत्र, मुझे अभी इसी वक्त छोड़ दो। या क्या तुम अपने हथियार नहीं रखना चाहते? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ज़्यूस ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वह अथाह गहराई में समा गया हो। वह तेजी से पीछे हट गया और उस महिला को सावधानीपूर्वक देखने लगा जो कमजोर और हानिरहित लग रही थी। उसने एक दीपक निकाला और ज़्यूस तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गया। हालांकि उसकी मान्यताओं के विपरीत महिला ने बस अपना हाथ हिलाया और एक बार फिर कोहरा उसे घेर लिया। मैंने संदेश पहुंचा दिया है। अलविदा, हे आकाश के सर्वशक्तिमान ईश्वर। इतना कहकर वह गायब हो गई और ज़्यूस को पूरी तरह से भयभीत छोड़कर चली गई। तारांकन 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 तारांकन। पोसीडॉन उस पलंग पर लेटा हुआ था जो ओशनस ने उसके लिए उपलब्ध कराया था और वह विचारशील भाव से छत को घूर रहा था। उनका शरीर तो ठीक हो गया था, लेकिन उनका मन बेचैन बना रहा। युद्ध, कॉल से मिली हार और उनकी वर्तमान स्थिति, ये सब बातें उन पर भारी पड़ रही थीं। लेकिन इसके बावजूद उसके विचार बार बार उसी की ओर चले जाते थे। एम्फिट्राइट, जिस जलपरी ने उसे पाया था, उसने उसकी देखभाल की और उसके घावों का इलाज किया। उसकी कोमलता उसके मन में एक शांत लहर की तरह बसी हुई थी, जो सुकून देने वाली थी लेकिन जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। वह उन सभी महिलाओं से अलग थी जिनसे वह पहले मिला था, दयालु, धैर्यवान और समुद्र के प्रति पुनर्ता समर्पित। क्या गजब की महिला है, उसने मन ही मन सोचा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगर वो मेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में बैठा, कमरा हिल गया। एक घना कोहरा छा गया, अस्वाभाविक और शांत। कमरे के चारों ओर जीवित लताओं की तरह लिपट गया। तापमान गिर गया और कभी शांत रहने वाला वातावरण एक अशुभ उपस्थिति से भर गया। पोसीडॉन की सहज प्रवृत्ति जागृत हुई। उसकी उंगलियां भींच गईं और एक ही विचार में उसका त्रिशूल उसकी मुट्ठी में प्रकट हो गया, जो दिव्य शक्ति से चमक रहा था। जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया, उसकी आंखें धुंध में इधर उधर घूमने लगीं। वहां कौन है? उसने दृढ़ स्वर में पूछा। सामने आओ। एक पल के लिए धुंध थम सी गई। फिर, मानो उसके आदेश का जवाब देते हुए, उसके भीतर एक परछाई हिलने लगी। एक महिला आगे बढ़ी और शांत अधिकार के भाव से घिरी हुई धुंध से बाहर निकली। उसकी सुंदरता निर्विवाद थी, लेकिन वह एम्फिट्राइट की तरह सौम्य नहीं थी, वह कहीं अधिक खतरनाक थी। उसकी गहरी आंखों में ज्ञान की चमक थी और उसके आसपास की हवा शक्ति से गूंज रही थी। पोसीडॉन ने अपने त्रिशूल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, उसकी दिव्यता और भी प्रबल हो गई। तुम कौन हो? उसने तीखे स्वर में पूछा। और तुम क्या चाहते हो? उस महिला ने बिना किसी झिझक के उसकी आंखों में देखा। उसकी उपस्थिति से वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। मैं हेकेट हूँ, जादू की देवी, भगवान हेड्स की एक वफादार सेवक। पोसीडॉन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हेड्स, क्या तुम पाताल लोक के देवता हो? हेकेट ने सिर हिलाया। मैं यहाँ एक संदेश देने आई हूँ। उसे भूल जाओ। माँ कैसी हैं? क्या हेड्स ने उन्हें बचा लिया? हमारी बहनों का क्या हुआ? क्या वे सुरक्षित हैं? पोसीडॉन ने अपनी भावनाओं से उत्प्रोत होकर पूछा।
हेकेट हमेशा की तरह शांत रहीं और उनके सवालों पर बस सिर हिलाती रहीं। जी हाँ, लेडी रिया और आपकी बहनें सुरक्षित हैं। वे इस समय भगवान हेड्स की सुरक्षा में पाताल लोक में निवास कर रही हैं। तो मुझे उनके पास ले चलो। पोसीडॉन एक कदम आगे बढ़ा। तुम पाताल लोक से मेरे पास आ सकते हो तो निश्चित रूप से मुझे पाताल लोक तक ले जा सकते हो। एम्फिट्राइट इंतजार कर सकती है। फिलहाल उन्हें क्रोनस और उसकी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए जल्दी से अपनी सेना को संगठित और इकट्ठा करना होगा। वे क्रोनस को उसके किए की सजा से बरी नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हेकेट ने बस इतना ही जवाब दिया। क्यों? पोसीडॉन ने हताशा में पूछा। मेरा काम सिर्फ एक संदेश पहुंचाना है, हेकेट ने कहा, और मैं तुम्हें भगवान हेड्स का संदेश देना चाहती हूँ। हम 3 साल बाद फिर मिलेंगे, उससे पहले खुद को प्रशिक्षित करो। तुम किसी भी टाइटन का मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर हो। पोसीडॉन लगभग भड़क उठा था। लगभग, लेकिन ओशनस के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और वह जानता था कि इस स्थिति में अहंकार उसकी मदद नहीं करेगा। वह कमजोर था, यह एक सच्चाई है, लेकिन फिर भी इससे उसे निराशा हुई। हेड्स का उसके सामने ही उसकी कमजोरी बता देना बहुत निराशाजनक है। मैंने संदेश पहुंचा दिया है। अलविदा सागर के देवता, आप अपने छोटे भाई से कहीं अधिक शांत हैं। इतना कहकर वह गायब हो गई और पोसीडॉन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह भी ज़्यूस को वही संदेश देने आई थी और ज़्यूस ने उसके साथ क्या किया होगा। बैठते समय उसने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। 3 साल प्रशिक्षण। ज़्यूस एस्ट्रायस के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसकी सुनहरी आंखें ऊपर फैले विशाल रात्रि आकाश पर टिकी हुई थीं। अंधेरे में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो शून्य में अनगिनत छोटी छोटी ज्वालाएं चमक रही हों। वह हमेशा से यही सोचता था कि आकाश उसका क्षेत्र है, कि उसे उस पर शासन करने के लिए बनाया गया है। और फिर भी आज रात ये बहुत दूर, उसकी पहुंच से बहुत परे महसूस हो रहा था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। मैं बहुत कमजोर था। एटलस ने उसे कुचल दिया था। साइक्लोप्स द्वारा निर्मित शक्तिशाली बिजली के बोल्ट को धारण करने के बावजूद, उस अदम्य शक्ति के बावजूद जो उसे दूसरों से अलग करती, वह फिर भी हार गया था। हेकेट के शब्दों ने उस सत्य को उसकी आत्मा में और भी गहराई से बिठा दिया। जिस तरह से उसने उसे देखा था, न कोई हमला, न कोई जादू, बस एक साधारण निगाह, और उसका शरीर ऐसे जम गया था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया हो। उसने पहले कभी इतना भयानक भय महसूस नहीं किया था। अगर युद्ध में उसका सामना उसके जैसी किसी से होता तो वह बिना हाथ उठाए ही हार जाता। धिक्कार है। उसका जबड़ा कस गया। अगर मैं मजबूत नहीं हुआ तो मैं कभी क्रोनस का सामना नहीं कर पाऊंगा। एटलस का नहीं। इस युद्ध में जो भी वास्तव में मायने रखता है, उसका नहीं। उसने गहरी सांस छोड़ी और उस विचार को मन से दूर कर दिया। आप परेशान लग रहे हैं। ज़्यूस थोड़ा सा झिझका और मुड़कर देखा तो एस्ट्रायस उसकी ओर आ रहा था। उसके लंबे राजसी वस्त्र रात की तरह लहरा रहे थे। उनकी उपस्थिति शांत, निर्मल, फिर भी निर्विवाद रूप से विशाल थी, ठीक उस आकाश की तरह जिस पर वे विराजमान थे। ज़्यूस ने तेवर चढ़ाए और नजरें फेर लीं। मुझे अकेला छोड़ दो। एस्ट्रायस मुस्कुराया, मेरे आकाश के नीचे उदास बैठे, मेरे तारों को निहारते हुए। इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। मुझे लगता है तुम्हारे इस मनोदशा का हेकेट के आगमन से कुछ लेना देना है। ज़्यूस ने अपनी निगाहें उस पर गड़ा दीं, आंखें सिकुड़ते हुए। तुम्हें ये कैसे पता चला? एस्ट्रायस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे आकाश के नीचे जो कुछ भी घटित होता है, मैं सब जानता हूँ। ज़्यूस पल के झपकाते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका आकाश, वह भी आकाश का देवता था, उसके पास ये शक्ति होनी चाहिए थी। फिर भी उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं थी। उसके चेहरे पर उसकी उलझन साफ झलक रही होगी, क्योंकि एस्ट्रायस ने धीरे से हंसते हुए कहा, आकाश का मतलब सिर्फ बिजली से सब कुछ तबाह करना ही नहीं है, बच्चे। ज़्यूस ने दांत भींचे लेकिन कुछ नहीं बोला। पहली बार वह सचमुच सोचने लगा कि जिस राज्य पर शासन करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी, उसके बारे में वह कितना कुछ नहीं जानता था। ज़्यूस को गुस्से से घूरते देख एस्ट्रायस मुस्कुराया, उसकी झुंझलाहट अंदर ही अंदर उबल रही थी। अरे, इतना गंभीर मत दिख। तुम मुझे तूफानी बादल की याद दिलाते हो, हमेशा गरजते रहते हो, कभी सुनते नहीं। ज़्यूस ने दांत पीसते हुए कहा, बूढ़े आदमी, तुम सचमुच मुझे परेशान कर रहे हो। एस्ट्रायस हंस पड़ा। अच्छा, झुंझलाहट जिज्ञासा को जन्म देती है और जिज्ञासा समझ की ओर ले जाती है। अब मेरे पीछे आओ। इससे पहले कि ज़्यूस कुछ जवाब दे पाता, एस्ट्रायस ने अपना हाथ उठा दिया। पल भर में उनके आसपास की दुनिया बदल गई। आकाश धुंधला हो गया, जो चारों दिशाओं में अनंत तक फैला हुआ था। ज़्यूस के पैरों के नीचे की जमीन पिघल गई और अगले ही पल वे एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़े थे। सामने का दृश्य देखकर ज़्यूस की आंखें चौड़ी हो गईं। वे तारों से घिरे हुए थे, लाखों नहीं, अरबों तारे। चमकीले तारामंडल ब्रह्मांडीय विस्तार में फैले हुए थे, कुछ परिचित, कुछ बिल्कुल अपरिचित। दूर क्षितिज पर चमकीली लपटों से जलते हुए विशाल खगोलीय पिंड तैर रहे थे। उनके चारों ओर प्रकाश और ऊर्जा के विचित्र घूमते हुए पिंड स्पंदित हो रहे थे।
ऐसा लग रहा था मानो वे नश्वर संसार से परे जाकर स्वर्ग के हृदय में प्रवेश कर चुके हों। ज़्यूस ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात निली। क्या क्या यही आकाश है? एस्ट्रायस उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। बताओ ज़्यूस, तुम्हें क्या दिखाई देता है? ज़्यूस हिचकिचाया, फिर बोला, तारे, प्रकाश, आग, तैरते हुए पत्थर। एस्ट्रायस ने सिर हिलाया। अच्छा, अब देखते हैं कि तुम इस ज्ञान का क्या कर सकते हो। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। ज़्यूस का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है। उसने अपना हाथ उठाया और पल भर में ही उसकी मुट्ठी में बिजली का बोल्ट प्रकट हो गया, जो अनियंत्रित शक्ति से कड़क रहा था। उसने एस्ट्रायस की ओर निशाना साधा, उसकी निगाहों में दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। लेकिन एस्ट्रायस एकदम शांत रहा। उसने अपना एक हाथ उठाया और अचानक उनके आसपास की जगह हिल गई। तारे स्पंदित हो रहे थे। एस्ट्रायस के शरीर से प्रकाश की एक विशाल लहर निकली और दूर स्थित खगोलीय क्षेत्रों से सौर अग्नि के विशाल चाप फूट पड़े। प्लाज्मा की चकाचौंध भरी धाराएं शून्य में सर्पिलाकार रूप में दौड़ती हुई उसके आदेश पर नाच रही थीं। अंतरिक्ष का ताना बाना ही कांप उठा। एस्ट्रायस के हरकत में आने से पहले ज़्यूस को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था। जलती हुई रोशनी की एक लपट उसकी ओर बढ़ी। ज़्यूस बच गया, लेकिन तुरंत ही एक और लपट आई, फिर एक और। उसने जवाबी हमला करने के लिए अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन सौर ज्वालाओं की तीव्र गर्मी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बस इतना ही। एस्ट्रायस की आवाज़ उस विशाल क्षेत्र में गूंज उठी। ज़्यूस ने दांत पीसकर पलटवार किया। उसके हथियार से बिजली निकली और क्रोधी देवता के न्याय की तरह अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि यह एस्ट्रायस तक पहुंच पाता, उनके चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण ही बदल गया। जब ज़्यूस की अपनी बिजली एस्ट्रायस के चारों ओर मुड़कर विकृत होकर अंततः शून्य में विलीन हो गई, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? एस्ट्रायस मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था, आकाश में बिजली के अलावा भी बहुत कुछ है। इससे पहले कि ज़्यूस कुछ जवाब दे पाता, तारे स्वयं हिलने लगे। एक पल पहले वह खड़ा था, अगले ही पल उसे नीचे की ओर घसीटा जा रहा था, एक अदृश्य भार के नीचे कुचला जा रहा था। उसके घुटने लड़खड़ा गए और वह हौंफने लगा, मानो उसका शरीर किसी मरते हुए तारे के केंद्र में खींचा चला जा रहा हो। अत्यधिक दबाव उसके सीने पर पड़ रहा था, जिससे उसका दम घुट रहा था। गुरुत्वाकर्षण, एस्ट्रायस ने लापरवाही से कहा, मानो उसने अभी अभी ज़्यूस को केवल बल के बल से ही जमीन पर न पटका हो। आकाश की एक मूलभूत शक्ति। ज़्यूस ने अपने जबड़े भींच लिए और शरीर उठाने की कोशिश की। लेकिन एस्ट्रायस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जलते हुए प्लाज्मा की एक और लपट उसकी ओर बढ़ी और उसे झुलसा देने वाली गर्मी में जकड़ लिया। अपने ऊपर पड़ रहे भार से जूझते हुए ज़्यूस दर्द से कराह उठा। उसका दिव्य शरीर प्रतिरोध कर सका, लेकिन एस्ट्रायस की शक्ति उसके द्वारा अब तक सामना की गई किसी भी शक्ति से परे थी। अंत में एस्ट्रायस ने अपनी कलाई की एक झटके से दबाव हटा दिया। ज़्यूस हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर झुलसने के निशानों से भरा हुआ था। एस्ट्रायस उसके ऊपर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, मानो मजे ले रहा हो। तुम अपनी बिजली पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, लड़के। ज़्यूस हौंफते हुए गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। चुप रहो। एस्ट्रायस हंस पड़ा। अरे, इतने निराश मत दिख। तुम तो ताकतवर बनना चाहते थे, है ना? ज़्यूस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अधिक मजबूत। हाँ, उसे और मजबूत होना था। एस्ट्रायस ने हाथ बढ़ाया। तो मुझे तुम्हें सिखाने दो कि आकाश पर शासन करने का असली अर्थ क्या होता है। ज़्यूस ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा, फिर अनिच्छा से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एस्ट्रायस द्वारा उसे उठाकर खड़ा करने पर वह दर्द से कराह उठा। उसके शरीर में अभी भी उन भीषण शक्तियों के कारण दर्द हो रहा था जिनका उसने अभी अभी सामना किया था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने एस्ट्रायस को संदेह भरी नजरों से देखा। क्यों? ज़्यूस ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम मुझे क्यों सिखाना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? एस्ट्रायस ने बस मुस्कुरा दिया, उसकी निगाहें दूर कहीं टिकी हुई थीं, मानो वह ज़्यूस की समझ से परे किसी चीज को देख रहा हो। क्योंकि बदलाव आ रहा है। ज़्यूस ने अपनी भौहें सिकोड़ी। परिवर्तन। एस्ट्रायस ने धीरे से सिर हिलाया। युवा देवता, जिस दुनिया को आप जानते हैं वह बदल रही है। सदियों से कायम सत्ता का संतुलन टूट रहा है। कुछ नया क्षितिज पर दिखाई दे रहा है। उसने अपनी निगाहें ज़्यूस की ओर घुमाईं। और तुम अपने भाइयों के साथ इसके केंद्र में खड़े हो। ज़्यूस की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ठीक से पता नहीं था कि एस्ट्रायस का क्या मतलब था, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो फिर क्रोनस का साथ क्यों नहीं देते? सत्ता तो उसी के हाथ में है। अगर तुम्हें इस बदलाव में इतनी दिलचस्पी है तो विजेता का साथ देना बेहतर नहीं होगा। एस्ट्रायस हंस पड़ा। तुम मान रहे हो कि विजेता पहले ही तय हो चुका है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ज़्यूस। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा या क्रोनस का समर्थन करता हूं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो।
ज़्यूस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन हूँ? एस्ट्रायस ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता तक पहुँचने का मौका दे रहा हूँ। तुम आकाश पर अधिकार के साथ पैदा हुए हो, लेकिन तुम बस एक बच्चे की तरह लाठी चलाते हुए बिजली फेंकते हो। ज़्यूस ने तेवर चढ़ाए, लेकिन एस्ट्रायस बोलता रहा, मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम आकाश पर मेरे बराबर अधिकार जमा सको, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें स्वर्ग का सच्चा स्वामी बना सकता हूँ, ऐसा स्वामी जो धरती और समुद्र पर राज कर सके। वह मुस्कुराया, आखिर देवताओं का राजा कैसा राजा अगर वह अपने ही राज्य को नियंत्रित नहीं कर सकता? ये शब्द सुनकर ज़्यूस की सांस अटक गई। देवताओं का राजा, ये सोचकर ही उसका खून खौल उठा। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वह पराजित हो चुका था, अपमानित हो चुका था। उसे हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन एटलस के सामने, एस्ट्रायस के सामने, यहाँ तक कि हेकेट के सामने भी वह शक्तिहीन साबित हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब और नहीं। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और एस्ट्रायस की आंखों से मिलीं। ठीक है, ज़्यूस ने कहा, मुझे सिखाओ। एस्ट्रायस की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। पोसीडोन एक मूंगे की चट्टान पर खड़ा होकर ओशनस के विशाल जलमग्न साम्राज्य को निहार रहा था। समुद्र की धाराएं आकाश में नदियों की तरह ऊंचे ऊंचे मूंगे के शिखरों के बीच से होकर बहती थीं, और गहरे नीले आकाश में जैव प्रकाशित मछलियां झिलमिलाती थीं। फिर भी, अपने चारों ओर की सुंदरता के बावजूद, उसके विचार गहरे थे। हेकेट के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। तुम बहुत कमजोर थे। उसकी मुट्ठी कस गई। वह सही कह रही थी। वह एक भी विशालकाय राक्षस को हराने में सक्षम नहीं था। कॉरस ने उसे आसानी से कुचल दिया था, और अगर हेड्स ने हस्तक्षेप न किया होता तो वह क्रोनस के तूफान में नष्ट हो गया होता। समुद्रों पर उनका वह अधिकार, जिसे वे कभी पूर्ण मानते थे, बेकार साबित हो गया था। मुझे और मजबूत होने की जरूरत है। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, क्या आप ठीक हैं, भगवान पोसीडोन? उसने मुड़कर देखा तो एम्फिट्राइट उसके सामने खड़ी थी। उसकी समुद्री हरे रंग की आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसे देखते ही उसके भीतर कुछ गहरा भाव जागृत हो जाता था। उसकी उपस्थिति किसी शांत तट की लहरों की तरह थी, सुखदायक और साथ ही शक्तिशाली भी। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मैं ठीक हूँ, बस सोच रहा था। वह और करीब आए। उसके लंबे लहराते बाल हवा के झोंकों में झूल रहे थे। युद्ध के बारे में सोच रहे हो? पोसीडोन हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ। एम्फिट्राइट ने दोबारा बोलने से पहले कुछ देर तक उसे गौर से देखा। तुम परेशान लग रहे हो। पोसीडोन ने गहरी सांस ली, अपने बालों में हाथ फेरा और फिर निराशा में अपनी जीभ चटकाए। मैं खुद को बेकार महसूस कर रहा हूँ, उसने स्वीकार किया। मैं एक भी विशालकाय राक्षस को हराने में सक्षम नहीं था। समुद्र पर मेरा अधिकार, जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहा है, काफी नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसने मुट्ठी भींच ली। मैं फिर कभी इतना कमजोर नहीं होना चाहता। एम्फिट्राइट कुछ पल चुप रही, फिर उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पोसाइडन, ताकत का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं होता, उसने कोमल स्वर में कहा। आप कमजोर नहीं हैं। पोसीडोन ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें उसकी निगाहों में गहराई से उतर रही थीं। तो फिर मैं क्यों हारा? वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी थी। शायद इसलिए क्योंकि तुम अभी तक अपने क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझते हो। पोसीडोन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, पानी में एक गहरी, प्रभावशाली आवाज गूंज उठी। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको स्रोत से ही सीखना होगा। पोसीडोन ने अचानक मुड़ा। ओशनस उनके सामने खड़ा था। उसका विशालकाय रूप अधिकार की ऐसी आभा बिखेर रहा था कि समुद्र भी कांप उठता था। उसकी गहरी नीली आंखें पोसीडोन पर इस तीव्रता से टिक गईं कि युवा देवता की सांसें थम गईं। आओ, ओशनस ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि समुद्रों पर शासन करने का असली मतलब क्या होता है। पोसीडोन की आंखें सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब है? ओशनस ने अपनी बाहें मोड़ लीं, उसकी निगाहें अडिग थीं। मैं तुम्हें प्रशिक्षित करने जा रहा हूं। पोसीडोन पलकें झपकाते हुए उस कथन से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्यों? ओशनस मुस्कुराया, क्योंकि मैंने एक सौदा किया था। पोसाइडन अकड़ गया, एक सौदा? किसके साथ? तुरंत जवाब देने के बजाय ओशनस की निगाहें कहीं दूर चली गईं, मानो वह कुछ याद कर रहा हो। तारांकन 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 तारांकन। ओशनस का विशाल सिंहासन कक्ष शांत था, सिवाय भव्य स्तंभों से बहने वाली धाराओं की हल्की गूंज के। फिर, बिना किसी चेतावनी के, एक ठंडी धुंध कमरे में घुस गई और पानी में असामान्य रूप से घूमने लगी। ओशनस की आंखें सिंहासन पर बैठते ही तेज हो गईं। उनकी उपस्थिति ही सागर को श्रद्धा से झुकाने के लिए काफी थी, लेकिन ये धुंध, इसमें एक ऐसी उपस्थिति थी जो उनके क्षेत्र से संबंधित नहीं थी। फिर, कोहरे के भीतर से एक आकृति उभरी। एक महिला, जो छाया में लिपटी हुई थी, उसकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थीं। हेकेट, उसने गहरे स्वर में प्रणाम किया। भगवान ओशनस। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
देवताओं और दैत्यों ने कब ये तय कर लिया कि वे जब चाहें उसके राज्य में घुसपैठ कर सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में बिना सूचना दिए घुसने की? उसकी आवाज़ पानी के अंदर आए भूकंप की तरह गूंजी। अपनी बात स्पष्ट करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने सागरों से मिटा दूंगा। हेकेट ने बिना विचलित हुए हल्की सी मुस्कान दी। मैं एक संदेश लेकर आई हूँ। कोई आपसे मिलना चाहता है। इससे पहले कि ओशनस और स्पष्टीकरण मांग पाता, कोहरा और घना हो गया। फिर मानो वास्तविकता ही पुनर्लिखित हो रही हो, कोहरे की गहराई से एक नई आकृति आगे बढ़ी। एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति, गहरे रंग के वस्त्रों में लिपटा हुआ, मानो आसपास के प्रकाश को भी निगल रहा हो। उसकी उपस्थिति में अपरिहार्यता का भार, मृत्यु की निर्मल निश्चितता व्याप्त थी। हेड्स, उसकी तीखी निगाहें ओसियनस से मिलीं। क्या हम बात करें? हेड्स ने कहा, उसकी आवाज़ मधुर थी फिर भी दृढ़ थी। तथापि समुद्र अचानक कांप उठा। ओशनस से एक जबरदस्त, प्राचीन शक्ति का प्रवाह हुआ। उसकी दिव्यता का विशाल भार पाताल लोक के देवता के अस्तित्व के ताने बाने पर ही दबाव डाल रहा था। इसके जवाब में समुद्र दहाड़ उठा, धाराएं हिंसक रूप से बदलने लगी, मानो स्वयं महासागर ही हेड्स के दुस्साहस को डुबो देना चाहता हो। तुम्हारी यह गुस्ताखी तो देखो, ओशनस ने कहा, उसकी गहरी आवाज में आदिम समुद्रों का दबदबा था। बिना बुलाए मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई, मानो तुम मेरे बराबर हो। हेड्स जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बस एक हाथ उठाया और घने कोहरे की अथाह गहराई से उसके पीछे एक काला सिंहासन प्रकट हो गया। बिना कुछ कहे वह बैठ गया। उसकी मुद्रा सहज लेकिन प्रभावशाली थी। उसने शांत उदासीनता के साथ ओशनस की निगाहों का सामना किया। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। ओशनस ने घुरघुराहट की। उनके चारों ओर दबाव बढ़ गया। उसकी शक्ति के कारण पानी भी विकृत हो गया। एक सौदा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जल क्षेत्र में रहकर बातचीत कर सकते हो? दबाव बढ़ता गया, जिससे हेड्स के वहीं कुचल जाने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह दबाव उस तक पहुंच पाता, एक और शक्ति प्रकट हुई। हेकेट। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उससे एक काली जादुई ऊर्जा की तरंग निकली। परछाइयां असामान्य रूप से फैल गईं, मुड़कर ओशनस द्वारा उत्सर्जित दबाव को अपने भीतर समाहित कर लिया। उनके चारों ओर का समुद्र उसकी जादुई शक्ति का जवाब देते हुए गहरा हो गया और दमनकारी शक्ति को पूरी तरह से निगल गया। ओशनस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक क्षण के लिए सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया, क्योंकि दोनों देवता एक दूसरे को घूरते रहे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। फिर ओशनस ने धीमी हंसी हंसी। धीरे धीरे उसने अपनी दैवीयता वापस ले ली और इसके जवाब में हेकेट ने भी ऐसा ही किया। मैं समझ गया। मैंने क्रोनस के वंशज को कम आंका था। ओशनस थोड़ा आगे झुका, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा का भाव था। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो। हेड्स मुस्कुराया और अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या हम अब बात करें? ओशनस अपने सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गया और अपनी उंगलियों से आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगा। बहुत अच्छा, बोलो। तारांकन 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 तारांकन। ओशनस की प्रतिक्रिया न मिलने पर पोसीडॉन ने भौहें चढ़ाईं। अरे, क्या तुम सुन रहे हो? सौदा करने का क्या मतलब है? किसके साथ? ओशनस ने बस हाथ हिलाकर बात टाल दी। ये तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हें बस आगे आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देना है। तो क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो या नहीं? पोसीडॉन की अपने त्रिशूल पर पकड़ और कस गई। उसका स्वाभिमान उसे यह जताने के लिए मजबूर कर रहा था कि वह खुद ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह और आगे बढ़ पाता, एक कोमल हाथ ने उसकी बांह पर अपना स्पर्श किया। चिंता मत करो, एम्फिट्राइट ने कोमल स्वर में कहा। उसकी आंखों में शांत आश्वासन झलक रहा था। मेरे दादाजी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे तुम्हें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पोसीडॉन हिचकिचाया। उसने पहले उसकी ओर देखा, फिर ओशनस की ओर, जो एक भावहीन चेहरे के साथ इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं चलता हूँ। एम्फिट्राइट के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वह पीछे हट गई और पोसीडॉन को ओशनस के पीछे विशाल, अंतहीन सागर में और गहराई तक जाते हुए देखने लगी। वे जितना आगे बढ़ते गए, अंधेरा उतना ही बढ़ता गया। सतह से आने वाली रोशनी फीकी पड़ गई, गहरे पानी के विशाल, कुचल देने वाले भार में समा गई। पानी और भी ठंडा होता गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति पोसीडॉन के शरीर पर दबाव डाल रही हो और उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। अंततः वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां प्रकाश की अवधारणा भी उन्हें अपरिचित सी लगी। वहां अनंत, दमनकारी अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। पोसीडॉन ने चारों ओर नजर डाली। उसकी दिव्य इंद्रियां अपनी चरम सीमा तक पहुंच गईं, लेकिन फिर भी वह मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। ये जगह क्या है? पोसीडॉन ने पूछा। उसकी आवाज अथाह गहराई में असामान्य रूप से शांत थी। ओशनस उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। तुम खुद को समुद्र का देवता कहते हो, फिर भी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने चारों ओर फैले अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहा। समुद्र सिर्फ लहरों और तूफानों से कहीं बढ़कर है, सिर्फ उथले पानी में रहने वाले जीवों से कहीं बढ़कर है। सच्चा समुद्र अथाह है। ये ठंडा है, ये निर्दयी है,
यह ओशनस ने हाथ उठाया। खाए। इससे पहले कि पोसीडॉन कोई प्रतिक्रिया कर पाते, सागर के देवता ने एक साधारण इशारा किया और अथाह गहराई ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। ठंडा, असहनीय, दम घोंटने वाली ठंड। पोसीडॉन को लगा जैसे वह गिर रहा हो। गहरे पानी का भारी भार उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था, मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दे रहा हो। दबाव असहनीय हो गया, सांस लेने की अवधारणा ही छिन गई, केवल एक सर्वव्यापी शून्य ही शेष रह गया। उसने संघर्ष किया, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, बस अथाह खाए। तब जिस अचानक से पोसीडॉन को अथाह गहराई ने निगल लिया था, उसी अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने उसे वापस खींच लिया। उसका शरीर ऊपर की ओर उछला, दमनकारी अंधेरे को चीरता हुआ, जब तक कि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे वह ठोस जमीन पर गिर पड़ा हो और सांस लेने के लिए हौंफ रहा हो। वह जोर से खांस रहा था, उसके हाथ नीचे समुद्र तल पर दबे हुए थे और वह चारों हाथों पैरों के बल घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर कांप उठा, नहीं, जो कुछ उसने अभी अभी अनुभव किया था उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। अत्यधिक भार, असहनीय सन्नाटा और अथाह शून्यता ने उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया था। पोसीडॉन ने धीरे से अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। ओशनस उसके सामने बाहें फैलाए खड़ा था, उसकी प्राचीन आंखें किसी गहरी और रहस्यमयी चमक से जगमगा रही थीं। समुद्र का असली स्वरूप यही है, ओशनस ने घोषणा की। न तो गरजती लहरें, न ही तटों को चूमने वाला ज्वार, न ही वे तूफान जिनसे मनुष्य भयभीत होते हैं। समुद्र अथाह गहराई है, अथाह गहराई अज्ञात है, और सभी प्राणी सहज रूप से अज्ञात से डरते हैं। पोसीडॉन ने गहरी सांस ली, उसका शरीर अभी भी उस अनुभव से कांप रहा था। फिर भी भय और थकावट से परे उसके भीतर कुछ और ही जल रहा था। दृढ़ निश्चय, और भी मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ओशनस ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि समुद्र का सच्चा स्वामी होने का क्या अर्थ होता है। गहराई, धाराएं, अंधकार, ये तुम्हारे लिए किसी भी दुश्मन पर विजय पाने का एक शक्तिशाली हथियार बनेंगे। उसने पोसीडॉन की ओर हाथ बढ़ाया। पोसीडॉन ने आगे बढ़ाए गए हाथ को घूर कर देखा। वह पोसीडॉन था, समुद्र का देवता। उसने सोचा था कि वह अपने क्षेत्र को समझता है, उसने अपनी शक्ति की पूरी सीमा को पहले ही जान लिया है। लेकिन जिस स्थिति का उसने अभी अभी सामना किया था, उसकी तुलना में वह उथले पानी में खेलने वाले एक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं था। दांत पीसते हुए उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और ओशनस का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, ओशनस ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे पैरों पर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाताल लोक। डेमेटर ने हताशा में आह भरी जब उसने देखा कि उसने बड़ी सावधानी से जो छोटे छोटे अंकुर बोए थे वे मुरझाकर धूल में बदल गए। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपनी उंगलियों को निर्जीव मिट्टी में फेरने लगी, लेकिन उसे वह सूखी, लगभग भंगुर लगी, मानो उसने जीवन को ही अस्वीकार कर दिया हो। ये जगह कितनी भयानक है, उसने पैर पटकते हुए बुदबुदाया। यहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता। मेरा भाई इतनी दयनीय जगह में कैसे रहता है। उसने मुंह फुला लिया और अपनी बाहें मोड़ लीं। ठंडे पत्थरों और निर्जीव भूभाग से घिरे पाताल लोक में अनंत काल बिताने का विचार ही उसे कँपकँपा देता था। एक कोमल, झिझकती हुई आवाज ने उसके विचारों को भंग कर दिया। डेमेटर मुड़ी और उसकी सुनहरी आंखें कुछ कदम दूर खड़ी एक युवती पर टिक गईं। उसके लंबे, लहराते हरे बाल थे जो नदी के सरकंडों की तरह चमकते थे, और उसकी गहरी पन्ना जैसी आंखें मंद रोशनी में हल्की हल्की चमक रही थीं। वह थोड़ी बेचैन हुई, मानो खुद पर भरोसा न हो, वह अपना वजन इधर उधर कर रही थी। तुम कौन हो? डेमेटर ने जिज्ञासा से अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उस स्त्री ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आवाज़ कोमल थी। मैं मिन्थे हूँ, नदी देवता कोकिट्स की पुत्री। मैं यहाँ पाताल लोक में सेवा करती हूँ। डेमेटर ने पलकें झपकाईं। कोकिट्स, विलाप की नदी। उसने मिन्थे को ऊपर से नीचे तक देखा और गौर किया कि वह अपने पिता के उदास और निराशाजनक व्यक्तित्व से कितनी अलग दिखती थी। और तुम मुझसे क्या चाहती हो? मिन्थे ने अपने हाथ जोड़ने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। मैं लंबे समय से पौधों और फूलों के विचार से मोहित रही हूँ। हमारे यहाँ उनके जैसा कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्या मैं आपको काम करते हुए देख सकती हूँ। अगर यह ठीक हो तो। डेमेटर की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें पौधों में दिलचस्पी है? मिन्थे ने उत्सुकता से सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर शर्म का भाव बना रहा। एक पल के लिए डेमेटर बस उसे देखती रही। फिर पल भर में उसकी झुंझलाहट गायब हो गई और उसकी जगह असीम उत्साह ने ले ली। आखिरकार कोई तो है जो समझता है। उसने मुस्कुराते हुए मिन्थे के हाथ पकड़ लिए और उन्हें दबाते हुए खुशी से झूम उठी। हम पौधों को पानी दे सकते हैं, या फल तोड़ सकते हैं, या फिर किसी हैंडसम लड़के के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मेरे प्यारे भाई हेड्स के बारे में। मिन्थे शर्म से लाल हो गई। नहीं, मैं भगवान हेड्स के बारे में इस तरह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती। भगवान हेड्स, भगवान हेड्स। डेमेटर ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई।
मिंथे अपने भाई के बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए उसे प्रेम की देवी होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें हैड्स पसंद है? मिंथे का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसके सिर से सचमुच धुआं निकल रहा था। ये देखकर डेमेटर लगभग जोर से हंस पड़ी। मैं मिंथे ने कुछ भी कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अंत में वह केवल अपना सिर झुका सकती है। फू, डेमेटर ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। अपना मजा लेने के बाद उसने आखिरकार उस बेचारी अप्सरा को चिढ़ाना बंद करने का फैसला किया। ठीक है, शांत हो जाओ। चलो पौधों के बारे में बात करते हैं। जैसे, क्या तुम्हें पता है कि कुछ पौधे, जैसे ऑर्किड, मादा ततैया की नकल करके नर ततैया को परागण के लिए आकर्षित करते हैं? सच में? मिंथे की आंखें चमक उठीं, कुछ पल पहले की उसकी शर्मिंदगी पूरी तरह से गायब हो गई। जी हाँ, डेमेटर ने सिर हिलाया। तो चलिए पौधे लगाना शुरू करते हैं। पौधों के बारे में और भी कई रोचक बातें हैं जो मैं आपको खुद सिखाऊंगी। मिंथे आश्चर्य से पलकें झपकाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, डेमेटर अचानक निराश हो गई। उसका उत्साह एक नाटकीय आह में बदल गया। लेकिन उसने कराहते हुए निर्जीव जमीन की ओर इशारा किया। ये जगह तो बिल्कुल ही निराशाजनक है। मिट्टी मेरी शक्ति को नकार रही है, हवा स्थिर है और सूरज की रोशनी नहीं है। मैं यहाँ कुछ उगा कैसे सकती हूँ? मिंथे ने नीचे की ओर देखा और अपने होंठ काट लिए। मुझे नहीं पता, लेकिन वह हिचकिचाई, फिर आशा भरी दृढ़ता के साथ ऊपर देखा। शायद हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। डेमेटर ने कुछ पल तक उसे घूर कर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। क्या तुम सचमुच ऐसा कह रही हो? मिंथे ने सिर हिलाया। डेमेटर ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे से नारंगी बालों की एक लट हटाई। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। चलो देखते हैं कि क्या हम इस उजाड़ जगह में कुछ जान डाल सकते हैं। मिंथे के होंठों पर एक छोटी, सच्ची मुस्कान आ गई। मुझे यह अच्छा लगेगा। और इसी के साथ वे दोनों बंजर भूमि के सामने घुटने टेक कर बैठ गए, एक ऐसे क्षेत्र में दो अप्रत्याशित सहयोगी जिसने कभी जीवन का नामो निशान नहीं देखा था। तारांकन 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 तारांकन। प्लूटो का भव्य किला गौथिक वास्तुकला का एक विशाल, तैरता हुआ गढ़ है जो पाताल लोक के बिल्कुल केंद्र में शून्य में निलंबित है। स्वयं हैड्स द्वारा निर्मित यह एक भयावह और भव्य संरचना है जो हमेशा प्रेतवादित धुंध से घिरी रहती है और प्रेतवादित लालटेन की रहस्यमय चमक से मंद रूप से प्रकाशित होती है। इसकी नींव ऑब्सीडियन और सोलर स्टोन से बनी है, एक ऐसी सामग्री जिसमें मृतकों की फुसफुसाहट समाहित है, जिससे दीवारें हल्की हल्की स्पंदित होती हैं, मानो सांस ले रही हों। नुकीले, भयावह गार्गोयल से सजे ऊंचे शिखर दमनकारी आकाश को भेदते हैं, जिनमें से प्रत्येक को पौराणिक जानवरों की शक्ल में तराशा गया है जो कभी मृतकों के लोक में विचरण करते थे। काले लोहे से बने विशाल बाहरी द्वारों पर उन सभी आत्माओं के नाम खुदे हुए हैं जो कभी पाताल लोक में प्रवेश कर चुकी हैं। उनकी आवाजें एक शाश्वत, शोकपूर्ण कोरस में गूंजती रहती हैं। अंदर से किला अंतहीन हॉल, अंधेरे गलियारों और विशाल कक्षों का एक भूलभुलैयानुमा महल है, जिनमें से प्रत्येक अतीत की यादों से गूंजता है। सिंहासन कक्ष, जहां हैड्स विराजमान है, मृत्यु का एक विस्मयकारी गिरजाघर है, जिसकी छत एक अंतहीन रात्रि आकाश की तरह है जो रहस्यमय तारामंडलों से सजी हुई है। भव्य सीढ़ियों के नीचे से चिलचिलाती आग की एक नदी बहती है जो सिंहासन को रोशन करती है, एक विशाल आसन जो गिरे हुए दिग्गजों की हड्डियों से तराशा गया है और अंधेरी शक्ति से स्पंदित हो रहा है। अपने उच्चतम बिंदु पर एबोन स्पाया सबसे ऊपर उठता है, एक अकेला टावर जहां से पाताल लोक का स्वामी अपने पूरे साम्राज्य पर नजर डाल सकता है। यहाँ से वह आत्माओं के मार्ग को नियंत्रित करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आत्मा बच न निकले और कोई भी देवता उसकी इच्छा के बिना हस्तक्षेप न करे। और इस महल के केंद्र में एक भव्य हॉल है जहाँ हेस्टिया ने अपना चूल्हा बनवाया था। इस पल हैड्स के महल के केंद्र में हेस्टिया द्वारा निर्मित भव्य चूल्हे के सामने घुटने टेककर उसने बड़ी सहजता से आग की लपटों को धीरे धीरे हवा दी। गौथिक शैली की पत्थर की दीवारों पर गर्म रोशनी झिलमिला रही थी, जिससे लंबी परछाइयां बन रही थीं जो मानो भूली हुई आत्माओं की फुसफुसाहट की तरह नाच रही थीं। फिर भी चारों ओर फैली उदासी के बावजूद ये जगह, यह आग, घर जैसा महसूस हो रही थी। जब वे पहली बार वहां पहुंचे थे तब पाताल लोक ठंडा और वीरान था, लेकिन जब से उसने अपनी पवित्र लौ को इन दीवारों के भीतर स्थापित किया था तब से कुछ बदल गया था। भटकती आत्माओं को, जो कभी लक्ष्यहीन और पीड़ा से व्याकुल थीं, अब इसकी गर्माहट में एक विचित्र शांति मिली। वे महल के पास ही ठहर गईं, मानो आराम की सहज आवश्यकता से प्रेरित हों। हेस्टिया को कोई आपत्ति नहीं थी। उसका उद्देश्य यही था, जहां गर्माहट का अभाव था वहां गर्माहट लाना। उसके पीछे चूल्हे के पास आलीशान कुर्सियों पर दो आकृतियां आराम से बैठी थीं, उसकी माँ रिया और टाइग्नेस थेमिस, जो हमेशा संयमित बुद्धिमत्ता की प्रतीक थीं, ने एक कप हर्बल चाय की चुस्की ली, जबकि रिया ने संतुष्टि भरी आह भरते हुए अंगड़ाई ली और आग की लपटों की गर्मी का आनंद लिया। मुझे कहना ही पड़ेगा, रिया ने अपने चेहरे से चांदी जैसे बालों की एक लट हटाते हुए सोचा, हेस्टिया, तुम्हारा चूल्हा सचमुच अद्भुत है।
मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पाताल लोक इतना आरामदायक हो सकता है। हेस्टिया मुस्कुराए, उसकी सुनहरी आंखें आग की रोशनी में चमक उठीं। चूल्हा हर घर का दिल होता है, पाताल लोक में भी ये फर्क ला सकता है। थेमिस ने सहमति में गुनगुनाते हुए अपनी चाय नीचे रख दी। ये सचमुच अद्भुत है। इन भूमियों पर भटकने वाली आत्माएं शांत प्रतीत होती हैं, मानो आपकी अग्नि उन्हें शांति प्रदान कर रही हो। हेस्टिया ने अपना सिर झुकाया। मुझे लगता है ऐसा ही है। गर्माहट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह एक एहसास है, अपनेपन की भावना है। यहाँ तक कि मृतकों को भी यह एहसास पाने का हक है। रिया ने आगे बढ़कर हेस्टिया के घुटने को प्यार से थपथपाया। तुम हमेशा से मेरी सबसे दयालु संतान रही हो। हेस्टिया धीरे से मुस्कुराए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये कोई बुरी बात हो। बिल्कुल नहीं, रिया ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन बच्चों की बात करें तो प्रिय, क्या आपने कभी अपने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा है? हेस्टिया आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर रही पोकर छड़ी लगभग गिरा ही देती। ममा, हेस्टिया के घबराए हुए चेहरे को देखकर थेमिस ने चाय के कप के पीछे से खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ओह रिया, लड़की को सांस लेने दो। क्या? रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। मैं बस उत्सुक हूँ। हेस्टिया, तुम एक खूबसूरत युवा देवी हो। कोई भी देवता तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझेगा। हेस्टिया ने अपनी कनपटी मलते हुए आह भरी। माँ, मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। अरे, वादे तो बेकार की बातें हैं। तुम अभी जवान हो सकता है एक दिन तुम्हारा मन बदल जाए। हेस्टिया ने बाहें मोड़ते हुए गुस्से से कहा, मुझे इस बात पर बिल्कुल संदेह है। थेमिस मुस्कुराए। तुम्हें पता है रिया, हर औरत शादी का सपना नहीं देखती। हेस्टिया ने घर संभालने और परिवार में शांति बनाए रखने में अपना मकसद पा लिया है। यह एक नेक पेशा है। हेस्टिया ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा। धन्यवाद थेमिस, रिया ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। ठीक है, लेकिन मैं भविष्य में पोते पोतियां ज़रूर चाहूंगी। अब जब मेरे बच्चे पैदा करने के दिन खत्म हो गए हैं, तो मुझे किसी के जरिए ही जीना होगा। हेस्टिया कराह उठी। शायद तुम्हें डेमेटर से पूछना चाहिए। उसके शादी करके बसने की संभावना मुझसे कहीं अधिक है। ओह, मेरा इरादा तो यही है, रिया ने सहज भाव से कहा। लेकिन तुम पहले यहाँ आई थी, इसलिए तुम्हें पहले उपदेश सुनना पड़ेगा। हेस्टिया ने आंखें घुमाईं लेकिन फिर भी मुस्कुरा दी। अपनी माँ के चिढ़ाने के बावजूद ऐसे हल्के फुल्के पल साझा करना उसे सुकून देता था। उन्होंने बहुत कुछ सहा था, लगातार युद्ध, हानि, निर्वासन, फिर भी वे यहाँ आग के चारों ओर एकत्रित होकर प्रेम और परिवार के बारे में इस तरह बातें कर रहे थे मानो क्रोनस उनका पीछा नहीं कर रहा हो। ये सामान्य सा लगा, और पाताल लोक में सामान्य होना एक दुर्लभ और अनमोल चीज थी।